Assalamu alaikum. This is Mehma Salim, your host for today, and I welcome you all to this online session. Uh, जैसे हम देख रहे हैं आजकल पैंडेमिक चल रहा है, इसके बाद हर सिटी, हर कंट्री, हर एरिया, हर रीजन बिल्कुल इफेक्टेड है, बैडली इफेक्टेड है। और फिर उसके साथ साथ हर इंडस्ट्री, हर ग्राउंड, हर रीजन, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हो चुका है। और जब हम इसकी बात करते चलते तो हमें पता है, हम सबको पता है कि एजुकेशन का जो मसला है और जो भी एक प्रोसीजर है, अकेडमिक प्रोसीजर है, वो किस तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। इसके लिए, इस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करने के लिए हमारे पास आज दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, कराची की जानी मानी पर्सनालिटीज हैं। उनमें हमारे पास सर तौसीफ शाह आते हैं, और ये दोनों पर्सनालिटीज जो है ये कराची में और पाकिस्तान के एकेडमिक प्रोसेस में एक अहम किरदार लास्ट 2 से 3 डिकेड से 25 से 30 सालों से एक अहम किरदार अदा करते हुए आए हैं। अपने पहले गेस्ट का तारुफ करवाते चलूँ, सर तौसीफ शाह। और ये एक एजुकेशनिस्ट हैं, ये एक टीचर हैं, ये सीईओ हैं, फाउंडर हैं। एक लंबी ट्रेल है इनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। उसमें मशहूर इंस्टीट्यूशन जो आते हैं उसमें शाह कॉमर्स है, फिर शाहजी कॉलेजिएट है, उसके बाद कैस्पियन कॉलेज है, और जो लिस्ट है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट है हमारे पास। उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं, इनके रोल की बात करते हैं, तो ये एक जाने माने अकाउंटिंग के टीचर रह चुके हैं। उसके बाद इनके जो भी आजकल जो फेमस अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, या फिर जो भी टीचर्स हैं, ट्रेनीज हैं, अकाउंटिंग के ट्रेनर्स हैं, वो सारे इनके स्टूडेंट रह चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इनका जो भी रोल होगा वो इंशाल्लाह ये ऐसे ही अहम रोल पाकिस्तान की जो भी एकेडमिक प्रोसेस है उसमें अदा करते रहें। इसके बाद जब हम बात करते हैं अपने दूसरे गेस्ट की, तो वो सर एजाज अली हैं। ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के। इसके बाद ये ट्रूमैन एजुकेशनल सिस्टम भी चला रहे हैं, जो कि पिछली 2 से 3 दहाइयों से पाकिस्तान के एकेडमिक प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा कर रहा है। इसके बाद ये खुद भी टीचर रह चुके हैं। इनके इदारे में जो भी टीचर्स रह चुके हैं वो सारे ही एक जबरदस्त अहमियत के हामिल रहे हैं। तो ये हमारे दोनों गेस्ट का तारुफ है। और इसके बाद इनके जो भी व्यूज हैं, जो भी खिदमात हैं, ये पाकिस्तान की जो एकेडमिक प्रोसेस है, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों या कॉलेजिएट्स हों, उनमें बहुत अहम है। तो आज की जो मसला है हमारे पास एजुकेशन का, जो कि बहुत बड़ा मसला है कोविड-19 की वजह से, तो हम इस पर इनके व्यूज लेना चाहेंगे। अच्छा, हमारे पास सर तौसीफ शाह, क्या आप हमें अब सुन सकते हैं? आई थिंक स्टिल नॉट। ओके, सर तौसीफ शाह के थोड़े माइक में इशू आ रहा है, तो जब तक हम सर एजाज से कन्वर्स करते चलेंगे। तो सर एजाज, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप देखते हैं कि कोविड-19 सो हम देख रहे हैं किस तरीके से कोविड-19 ने इम्पेक्ट किया हुआ है। वो कोई सी भी इंडस्ट्री हो, तो फिर एजुकेशन का मसला मेरे पास बहुत बड़ा मसला भी आ चुका है, चाहे वो स्कूल्स का हो, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज का हो, गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का हो। तो आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हो और किस तरीके से कॉप अप कर दिया जाए? और एज ए ट्रेनर, एज एन एजुकेशनिस्ट, आप किस तरीके से, आपको किन मसाइल का सामना दरपेश है? मैम, आपकी आवाज ओके, अब आपकी सुन थोड़ी सकते सी हैं आप आवाज मुझे? कट रही है यहाँ पर। मैं दोबारा रिपीट जी, कीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा लास्ट वाला। ओके। कोविड-19 ने जिस तरीके से हर रीजन को एस्पेक्ट को डिस्टर्ब किया हुआ है, तो आप एज एन एजुकेशनिस्ट कैसे देखते हैं? आपको किन मसाइल का सामना दरपेश है? आप डायरेक्टर हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के, तो आपको एज एन एजुकेशनिस्ट, एज ए डायरेक्टर कैसे मसाइल का सामना? फिर हम उसके बाद हम स्टूडेंट्स के मसाइल का भी बात करते चलेंगे, लेकिन एज ए डायरेक्टर आपको किस मसाइल का सामना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसा कि आपको अभी तारुफ उन्होंने करवाया, मैं ट्रूमैन एजुकेशन सिस्टम जो है उसका चेयरमैन हूँ। उसके हम कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं, स्कूल्स भी हैं हमारे, कॉलेज भी हैं। उसके अलावा कुछ चैरिटी स्कूल्स हैं जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ मिलकर मैं चलाता हूँ, और उसमें तकरीबन 1000 बच्चे हमारे पास फ्री पढ़ रहे हैं। ये जो कोविड का मसला है, ये एजुकेशन के हवाले से हर लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, स्कूल लेवल हो, कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूशंस हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस हो, सब पे इसका बहुत गहरा असर पड़ा है। और इसकी वजह से आप देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि
सबसे पहले बंद होने वाला जो वो एजुकेशन का था, स्कूल सबसे पहले बंद किए गए। उसके बाद लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हुआ और उसने फिर तमाम जितने भी शोभा हमारी जिंदगी के अंदर हैं उन सबको बंद किया। आप खुद भी इस लॉकडाउन से गुजरी हैं मेरे ख्याल में अभी, और तो हसीब भाई है कि हर लेवल पे एक डिफरेंट एटीट्यूड है, और उसके अलावा डिफरेंट मसाइल हैं। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएं तो उनके अपने मसले हैं, स्कूल लेवल पे अपने मसले हैं, कोचिंग के अपने मसाइल हैं। तो अगर हम इसको समअप करें तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि देखिए, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर तो यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो 18+ होता है, ठीक है, और उसको सारे गैजेट्स यूज करना आते हैं और उसके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो यूनिवर्सिटीज तो बड़े आसानी के साथ ऑनलाइन शुरू से ही चली गई। यानी कि जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उसके कुछ ही दिनों में उन्होंने यानी कि डिसाइड कर लिया कि हमें इस पे जाना है। क्योंकि देखिए, अभी जो चल रहा है ये पैंडेमिक हमारा, इसके अंदर मिनिमम जो मैंने देखा है 3 से 4 महीने भी किसी मुल्क के अंदर ये रहा है, और कि अभी कुछ ममालिक ऐसे हैं जिसमें 7 से 8 महीने हो गए हैं स्टिल। तो अब हम अपने पाकिस्तान को देखें तो इस वक्त 5वां महीना हमारा चल रहा है, ठीक है ना, और मेरे ख्याल के अंदर 2 से 3 महीने अभी और चलेंगे। और अल्लाह 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 खैर करे। मैं बार बार अल्लाह ताला से बस रहम की दुआ मांगता हूँ कि जिस तरह से अभी हमने देखा कि मीठी ईद के ऊपर लोग शॉपिंग जो हुई, उससे पहले ये होता था। रमजान के अंदर भी आपको याद होगा, रमजान से पहले कि हम पूछते थे किसी से कि किसी को कोरोना हुआ, तो वो बोलता था नहीं, तो बोलते किसी दोस्त के यहाँ हुआ, किसी रिश्तेदार में हुआ, तो कहते थे नहीं हुआ। लेकिन ईद के फौरन बाद अब हम किसी से बात करते हैं तो पता चला कि फला मर गया, मतलब फला की डेथ हो गई, फला की डेथ हो गई। तो ये हमें हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद अपने आप को जो है इस पेंडेमिक से निकालना है। उसके लिए हमें जरूरी है कि हम इसकी तमाम जो भी हिफाजती इकदाम है वो पूरे करें इससे। अब बड़ी ईद आ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ कि खुदा ना खास्ता दोबारा वही चीज रिपीट ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो आवाम है वो इतना साथ नहीं दे रही जितना गवर्नमेंट चाहती है कि उसका साथ दे गवर्नमेंट आवाम। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ मास्क लगाना है, आपने सैनिटाइज अपने आप को अपने हाथों को करके रखना है, और थोड़ा सा आपने डिस्टेंस क्रिएट करना है जिसके साथ आप बात कर रहे हैं या जिससे भी आप डील कर रहे हैं। तो बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ इस बारे में। तो खैर एनीवे, तो हम चलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ। पहले तो यूनिवर्सिटी के अंदर तो फौरन चीजें ऑनलाइन हो गई, और उसके बाद फिर वो मसला शुरू हो गया, चल पड़ा। अच्छा, उसके बाद जब हम आते हैं अपना स्कूल की साइड पे, तो वो स्कूल जिनकी अपना फीसें 8,000 से ज्यादा या 10,000 से ज्यादा थी, वो भी फौरी तौर पे ऑनलाइन स्कूलिंग पे आ गए, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी समझदार थे और अफोर्ड भी कर सकते थे, पढ़े लिखे भी थे। तो उन्होंने फौरन इस चीज को समझ लिया कि जी हमें इस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि 7-8 महीने से पहले ये मसला हल नहीं होगा। और 7-8 महीने के का मतलब है कि अगर किसी बच्चे का गैप आ जाए तो वो एक तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे में शुरू हो जाएंगी। मैं लिख के दे सकता हूँ स्कूल लेवल के ऊपर, घर में बंद रह के। देखिए ना, आप पैंडेमिक की वजह से आप बाहर नहीं निकल सकते, आप पार्क नहीं जा सकते, आप कहीं आउटिंग पे नहीं जा सकते, आप कहीं डिनर के लिए नहीं जा सकते, सब कुछ बंद है। तो बच्चे ने घर में ही रहना है। और ऑब्वियसली आपने जब शुरू में आपको याद होगा कि जब लॉकडाउन हुआ तो 15 दिन तो हम बिल्कुल, आप भी अपने घर में होंगे सब, मैं भी अपने घर में बंद हो गया और सब कुछ बंद हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि घर जो है ना वो जेल जेल की तरह लग रही थी, आपका घर आपकी जेल हो गई है, ठीक है ना। मेरी तो ये फीलिंग थी। लेकिन उसमें एक बड़ा अच्छा, मैं ये भी कहूंगा कि मौका मिला फैमिली के साथ टाइम गुजारने का। और फैमिली को हमने बहुत ज्यादा टाइम दिया, बल्कि पूरा टाइम दिया, 24 घंटे ही हम सबके सरों पे बैठे हुए थे। वरना आमतौर पर हम लोग सुबह निकलते हैं तो रात को फिर अपने घर में दाखिल होते हैं। तौसीफ भाई की मेरे ख्याल में यही रूटीन होगी। तो एक तो ये था। दूसरा फिर अब वो जो पेरेंट्स थे जो जो महंगे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं,
उन्होंने तो फौरन इस बात को समझा और ऑनलाइन स्कूल जैसे ही हुआ उन्होंने करवा दिया। अब वो स्कूल जो जिनकी फीसें 2,000 है, 2,500 है, 3,000 है, 4,000 है, उनके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाए कि जी क्या करना है। कुछ स्कूलों ने कोशिश की और वो ऑनलाइन आ गए, लेकिन उनके पेरेंट्स डिसाइड नहीं कर पाए कि जी वो इस चक्कर में थे शायद कि जी अब जब स्कूल खुलेगा तो बच्चे को भेजेंगे और उसी वक्त फिर फीस भी देनी पड़ेगी। तो ये भी बड़े मसाइल थे छोटे स्कूलों के। और हमारे पास 80% स्कूल जो है वो मेरे ख्याल में 500 से लेके और 5,000 की फीस के दरमियान है। तो भाई मैं ठीक कह रहा हूँ, शायद ये मेरा फिगर सही है, जी जी आप इंडोर्स कर दें। सर। सर आप गलत कह नहीं तो सकते। अरे नहीं सर, गलती मैं इंसान हूँ सर, मुझसे भी हो सकती है। तो अच्छा, अब हम ऑनलाइन हैं इस वक्त, हमारा स्कूल ऑनलाइन है और माशाल्लाह मेरे ख्याल में तौसीफ भाई का भी स्कूल ऑनलाइन काम कर रहा होगा। तो मुश्किल से 25 से 30% जो पेरेंट्स हैं जो अंडरस्टैंड किया जिन्होंने इस चीज को, तो वो ऑनलाइन आ गए, उन्होंने अपने बच्चों की स्टडी शुरू करवा दी। और बाकी पेरेंट्स स्टिल अभी भी वेट कर रहे हैं कि अपना जब खुलेगा तब भेजेंगे। तो अच्छा, बहुत सारे मसाइल हैं जो हमने फेस किए। कोचिंग बिल्कुल अलग सिस्टम है उसका, आपको पता है। कोचिंग में देखिए, बच्चा कोई सर्टिफिकेट नहीं लेता आपसे एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, आपसे कोई मार्कशीट उसको नहीं चाहिए। बच्चा जिस महीने की फीस जमा कराता है आपके पास, तो वो उस महीने के लिए एनरोल्ड है आपके पास। अगर वो अगले महीने की फीस जमा नहीं कराएगा तो आपके पास एनरोल्ड नहीं है, तो छोड़ के जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। मेरे ख्याल में शायद 0.0001% सेंटर्स ऐसे हैं जो पूरे साल की फीस ले लेते हैं, मतलब ज्यादातर मंथली फीसों पर ही सिस्टम चल रहा है। तो ये सूरत हाल है। अब कोचिंग की तो जो समझ के स्कूल से भी ज्यादा बुरी हालत है। तौसीफ भाई इसके बारे में ज्यादा रोशनी डालेंगे, जो बहुत काम किया है माशाल्लाह तौसीफ भाई ने इसके ऊपर, और मुसलसल अभी भी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। शादी से पूछूंगी यही क्वेश्चन के एज एन एजुकेशनिस्ट आपको किस तरीके से इम्पेक्ट किया है कोविड-19 और आपके जो भी एकेडमिक प्रोसीजर है जो आप ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को, तो उस पर कितना इम्पेक्ट पड़ा है कोविड-19 की वजह से? आई होप यू कैन हियर मी नाउ। ठीक, मैं बता पहले तो बताइएगा कि आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है मेहमद सलीम? बहुत ज्यादा। जी जी एजाज भाई बिल्कुल बहुत साफ आ रही है, ठीक बिल्कुल आ रही है सर। पहले तो मैं बहुत कराची एजुकेशन फोरम का शुक्रगुजार हूँ कि वसी हैदर भाई ने मुझे मौका दिया और मेहमद सलीम आप लोगों ने कि मुझे इंटरव्यू किया। बुनियादी तौर पे ऑन एयर बोलने का बिल्कुल आइडिया नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाने का बहुत आइडिया है तो ये एक टेक्निकल बात है। लेकिन जैसे हमारे एजाज भाई असल में माशाल्लाह सीनियर भी हैं हमारे, और हम तो बहुत कुछ सीखते हैं एजाज भाई से, और समझिए कि हमारे गुरु हैं ही। और जहाँ तक महिमा आपने पेंडेमिक का सवाल किया है, तो ये बात एजाज भाई ने भी काफ़ी रोशनी डाली। और मैं आपको बताऊं इस वक्त पेंडेमिक से हमारे जो ये एजाज भाई ने जैसे जिक्र किया अभी कि जो फीस लेते हैं तकरीबन ये 5,000 के अंदर अंदर वाले स्कूल जो हैं, ये एजाज भाई की बिल्कुल सही एनालिसिस है कि जबरदस्त मुश्किलात में जो बात आपकी कट रही है तौसीफ भाई। अच्छा तौसीफ भाई माइक जरा करीब कर लीजिएगा, आवाज कट रही थी। ठीक है ठीक है, अब जरा देखिएगा कुछ बेहतरी आई है, आवाज में कुछ बेहतरी आई है? ठीक है जी जी आ गई है। अच्छा, इसमें देखिए एजाज भाई ने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि इस वक्त जो हम जैसे 5,000 फीस के अंदर वाले स्कूल्स हैं पेंडेमिक में, शायद लोगों को ये जो हमारे कुछ यूट्यूबर्स और फेसबुक पे अपने नंबर ऑफ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए जो कुछ समझ में आता है कि वो एकदम डाल देते हैं। ये आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त के स्कूल इस पेंडेमिक में स्कूल और कोचिंग किन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। और बाज़ लोग अपनी बस व्यूज़ बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बातें डाल देते हैं कि स्कूल नहीं तो फीस नहीं, और ऑनलाइन पढ़ के क्या करेंगे, जब स्कूल खुलेगा
जब देखेंगे, जब कोचिंग खुलेगा, जब देखेंगे स्कूल माफिया, फला माफिया। यानी वो अपने नंबर ऑफ, उनको अगर आप उनकी उठा के देखें ना हिस्ट्री, तो उनको अली तालीम का ते नहीं पता, बस वो आ गए। जैसे वो कोविड के बहुत सारे मेहमा आपने देखा होगा यूट्यूबर्स और फेसबुक पे इलाज, दुनिया जमाने के इलाज करवा दिए उन्होंने। अब जाके वो WHO ने और क्या नाम के सब लोगों ने, अभी मीडिया ने उनकी कसाई की है कि भाई ये जिसका काम है उसको साजे, ये डॉक्टरों को इलाज करने दें, फला कर लो, ये कर लो, फला हो गया। यानी कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। ग्राउंड देखिए, मैं आपको बताऊं इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज, ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये बात एजाज भाई की बिल्कुल सही है, और आप खुद भी मुशाहिदा करेंगी मेहमा कि चारों तरफ इस वक्त पेरेंट्स का भी बुरा हाल है। आप ये ना समझे कि पेरेंट्स कोई बहुत अच्छी फाइनेंशियल, उनकी भी बहुत, इस वक्त पूरा साइकिल खराब हो गया इस वक्त। इकोनॉमिकल हालात, सिर्फ हम तो खैर सरवाइव कर रहे हैं, अल्लाह पाक की रहमत है कि बस इसने ये 3-4 महीने 5 महीने गुजार दिए, वहां 1.5 महीना और गुजार देंगे। लेकिन यकीन कीजिए, रोज हमें एक स्कूल की खबर मिलती है कि उसने अपना सेटअप बंद कर दिया। कितने स्कूल, कितने कोचिंग के टीचर्स को मेहमा मैं जानता हूँ इस कोविड के अंदर, आपको सुन के हैरानगी होगी कि वो इस वक्त मुख्तलिफ फूड चेन्स के ऑर्डर बुकिंग कर रहे हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे हुए हैं। और क्योंकि क्या करें, घर तो चलाना है ना, यानी कोई बहुत सिस्टम तो चले। स्कूल के टीचर्स हैं बहुत ज्यादा इस वक्त, समझिए कि बेचारे छोटी मोटी जॉब्स कर रहे हैं। अच्छा देखिए, जो छोटे स्कूल थे शुरू के 1-2 महीने तो अपने रिजर्व से उन्होंने सैलरीज दी। अब बहुत सारे स्कूल सैलरी देने के काबिल भी नहीं है, उन पे 3-3, 4-4 महीने के रेंट चढ़ गए। तो बहुत ज्यादा, यानी समझिए इस पेंडेमिक सूरत हाल में ये हमारे जो एवरेज स्कूल हैं, जिनकी फीसेस एवरेज हैं 2,000, 2,500, 3,000, 1,500। और मैं स्कूल जब शुरू किया था एजाज भाई, तो मैं तो क्योंकि एक उस्ताद था, कोचिंग से मेरा ताल्लुक था, मेरे इस जरूरत को देख के मैंने, आप यकीन करें, एक नॉन प्रॉफिट स्कूल शुरू किया। मेरी 250 रुपये फीस थी, 250 रुपये से मैंने स्कूल शुरू किया। आज भी मेरे तकरीबन 3 कैंपसेस की फीस जो है वो 2,000 से ऊपर नहीं है किसी, यानी कहीं 1,500 है, कहीं 1,800, कहीं 2,000। हाँ 9-10 की ले ली, बहुत 2,200 रुपए ले ली, और वो एजुकेशन दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें क्या, आज हमारे बच्चे पास आउट करके माशाल्लाह कोई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। तो हम जैसे जितने स्कूल हैं माशाल्लाह अपना रोल तो प्ले कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जो हमारी स्टोरी है पेंडेमिक की, वो इस वक्त पूरी दुनिया की स्टोरी है। लेकिन यह है कि इस पेंडेमिक में हमारे एजुकेशनल इदारे, जिनका एवरेज फीस बहुत कम है, इसको बहुत ज्यादा सरवाइव किया है। यानी समझिए कि रोजाना किसी ना किसी से बात होती है तो वो अपना बेचारा दुखड़ा रोता है कि ये हो गया फला, और बात करके कुछ तस्कीन महसूस करता है कि यार शाह जी आप बताएं आगे की क्या क्या नजर आ रहा है आपको, आगे कैसे चलेगा, क्या कुछ है, फिर मजीद हम कुछ उधार लेके किराया अदा कर दें या क्या करें, बंद कर दें। अब मैं नाम ऑन एयर नहीं ले रहा, बहुत सारे अभी कोचिंग सेंटर्स आपको अगले महीने आपको अभी पता चलेगा कि वो बंद हो गए, मेरे से राब्ते में है सारे। अब वो बंद करने में बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए। कितने स्कूल्स हैं जिनके मालिक मकानों को, जिनके ओनर्स को हार्ट अटैक्स हुए कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके, प्रेशर नहीं कर पा रहे इतना कि कितना। आपको आवाज आ रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? अभी बीच में थोड़ी देर आवाज आ रही है क्लियर? आ रही है, अब आ रही है। ठीक है, बस ये कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी मसला है। असल में आज मैं घर से बात कर रहा हूँ, तो घर में हमारे पास जरा इंटरनेट कमजोर है। हाँ, कोचिंग में हमने ऑनलाइन क्लासों के लिए स्ट्रॉन्ग फाइबर लगाया हुआ है, तो वो एकदम पानी की तरह चलता है वो स्ट्रॉन्ग फाइबर। घर में तो डेटा और PTCL जो जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैमा, ये मेरा मुख्तसर जवाब था कि ये जो कोविड की वजह से हम तमाम स्कूल और कोचिंग्स को इस वक्त जबरदस्त सरवाइव करना पड़ रहा है। सैलरी, रेंट नहीं दिए कई महीनों से हमने, और ये मालिक मकान बहुत अच्छे मिले हुए हैं, बस अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह उनको खुश रखे कि वो रेंट के तकाजे नहीं कर रहे हैं।
अब जब खुलेंगे तो रेंट भी सारे देने तो हैं, वो ड्यू हैं हम पे। और लेकिन ये है कि सैलरी का सिलसिला अभी तक तो चल रहा है, टुक टुक ऑनलाइन क्लास से लेकर बाकी। लेकिन ऑनलाइन में जैसे इजाज भाई ने फरमाया ऐसा ही है, ऑनलाइन में यानी हमने बहुत जान लगाई है, तो 20% समझिए यानी आउटपुट आया। आप ये है सर पोजीशन। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप लोग ही गो थ्रू कर रहे हैं, हम समझते हैं स्टूडेंट्स इम्पेक्ट हो रहे हैं, बैडली इफेक्टेड हो रहे हैं, बट यही बात थी कि हमें आप लोगों की साइड की स्टोरी भी दुनिया को बतानी थी कि एज एन एजुकेशनिस्ट आप किस चीज से, किस मसाइल से सफर कर रहे हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड मेरे दो क्वेश्चन थे, लेकिन क्योंकि बात निकल गई है, जैसे हमने बात की कि स्कूल्स की बात की, फीस की बात की, तो मैं अपने दो क्वेश्चन को एक साथ मर्ज करती हुई चलूंगी। हमने देखा कि मार्केट्स खुल रही हैं, स्मार्ट लॉकडाउन हुआ, मॉल्स खुल गए, बिल्कुल मतलब हर चीज खुल गई है और शॉप्स खुल गई छोटी छोटी, और वहां पर इवन मास ट्रांजिट सिस्टम भी फंक्शन कर रहा है, जहां पर हम देखते हैं कि इसका इतना ख्याल नहीं किया जा रहा। और जब हम देखते हैं स्कूल्स की, हमारे टीचर्स हैं, ये दूसरे जो भी स्कूल से मुंसलिक लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एसओपीज को फॉलो भी कर सकते हैं, तो आप मसाइल का हल क्या समझते हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इन मसलों का हल कैसे देखते हैं, लेकिन जब बात निकली तो आप में ये आप ऐसे नहीं देखते कि स्कूल खोलना ही मसाइल का हल है, क्योंकि हमने देखा कि जब कोविड-19 आया, बस हमने फटाफट स्कूल, सारे इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी सब कुछ शट डाउन कर दिया फौरन से। लेकिन हम जब आगे बढ़े, हमने स्मार्ट लॉकडाउन किया, तो स्मार्ट लॉकडाउन में हमने प्रेफरेंस दी मॉल्स को, इन सब चीजों को, हमने एजुकेशन को कहीं अपने इम्पोर्टेंस उस पर रखा ही नहीं, इम्पोर्टेंस के पैरामीटर पे हमने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा, और हमने समझा कि बंद कर देना ही वाहिद सॉल्यूशन है और ऑनलाइन क्लासेस। तो आप क्या समझते हैं, स्कूल जहाँ पर एसओपीज को फॉलो किया जा सकता है, वो ओपन होने चाहिए प्रॉपर एसओपीज के साथ? क्योंकि हमारे पास सिर्फ टीचर्स का मसला नहीं हो रहा, एजुकेशन का मसला नहीं हो रहा, बल्कि स्कूल से रिलेटेड हमारे पास और बहुत से इंडिविजुअल्स होते हैं। हमारे पास क्लर्क्स का इशू आ रहा है, हमारे पास गार्ड्स का, चौकीदारों का इशू आ रहा है, फिर हमारे पास कैंटीन्स के अंकल्स होते हैं, वैन ड्राइवर्स होते हैं, इन सब का बहुत इशू है। और सीधी सी बात है, हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर स्कूल्स हैं चलें, गार्ड्स को, क्लर्क्स को 1 महीने की, 2 महीने की सैलरीज दे देते हैं, लेकिन अब हम ऑलमोस्ट 5th मंथ में एंटर हो रहे हैं, 4th से 5th मंथ में, अब हम उनको 5-5 महीने की फीसेस नहीं दे सकते। तो ये पूरी एक चेन है जो इम्पैक्ट हो रही है। तो आप समझते हैं कि इसका जो भी हल है वो स्कूल खोलने से है प्रॉपर एसओपी के साथ, या आप कोई और भी इसमें सॉल्यूशन देखते हैं? तो मैं पहले सर इजाज अली से इस बारे में ओपिनियन लेना चाहूंगी। हाँ, देखिए, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में मेरे बताया था कि मैं ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन जो है उसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ, और माशाल्लाह तौसीफ साहब जो बैठे हैं वो कॉलेज साइड जो है उसकी, जो ऑल सिंध स्कूल प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज के सारे मामला हमारे तौसीफ साहब देखते हैं, ये भी उसी एसोसिएशन का हिस्सा है, ठीक है ना, और सिंध लेवल पे देखते हैं तौसीफ भाई भी। तो अब मसला ये है कि हमने तो बहुत पहले अपना एक एसओपी बनाई, और एसओपी बना के हमने वजीर तालीम के पास जमा करवाई, और फिर वही एसओपी पूरे जगहों पे घूमी। हम बहुत पहले बना के दे चुके हैं कि भाई इस एसओपी के साथ आप स्कूल खोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि एजुकेशन से हमारी हुकूमत का क्या दुश्मनी है, या क्या क्या मतलब है, क्या चाहते हैं कि सिंध पीछे रह जाए या पाकिस्तान पीछे रह जाए। चले, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, तो लेकिन सिंध में कुछ ज्यादा ही जो है मैं नोट किया है कि ज्यादा हमारे मामला खराब है एजुकेशन के। तो अब वो एसओपी अगर ये फॉलो करके स्कूल खोलते तो मैं समझता हूँ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बहुत जिम्मेदार होते हैं। स्कूल का जो मालिक है, स्कूल की प्रिंसिपल है, ये बहुत जिम्मेदार लोग होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम इसको एक्सपीरियंस करते हैं। एक आप जाए, आप किसी भी सुपर स्टोर पे चले जाएं, आप हालत देखें जाके वहां, क्या 100% लोगों ने मास्क लगाए होते हैं? क्या हर किसी का सोशल डिस्टेंसिंग सही होता है? नहीं होता। कि वो दुकान के बाहर लाइन लगी होती है उसमें होता है, उसके बाद अंदर जाने के बाद सब आपस में टकरा रहे होते हैं, और इतना रश होता है कि आप सोच नहीं सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि स्कूल के लिए हमने एक एसओपी बना के दी कि भाई 2 शिफ्टों में आप स्कूल चलाइए, एक सुबह 7:30 से 10:30 और फिर 11 से 2 बजे तक। अच्छा, उसके अंदर फिर हमने ये किया कि उनसे कहा कि अगर 30 स्टूडेंट्स हैं और एक डेस्क के ऊपर 2 बच्चे बैठते हैं, ठीक है, तो जब हम 2 शिफ्टों में चलाएंगे तो एक डेस्क पे एक ही बच्चा बैठेगा, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी, ठीक है।
हम रेसिस खत्म कर देते हैं, असेंबली खत्म कर देते हैं, स्पोर्ट्स खत्म कर देते हैं, ठीक है, सब खत्म कर देते हैं और सिर्फ मेजर सब्जेक्ट हम लेके चलते हैं, ठीक है, जब तक ये पैंडेमिक चल रहा है। खुदा ना खास्ता ये पैंडेमिक कोई 10 साल के लिए तो नहीं आया, 5 महीने हो गए, मैक्सिमम 7 से 8 महीने तक जाएगा, उसके बाद ये नहीं रहेगा। और इंशाल्लाह ताला 6 महीने के अंदर अंदर इसकी वैक्सीन भी आ जाएगी और उसके अलावा मेरे ख्याल में इसकी मेडिसिन भी आ जाएगी। हमें से जो मैटर था हमारा वो 8 महीने का था, जिसमें से 5 महीने तो हमने जाया कर दिए, ठीक है जी। अब सिर्फ 3 अब मुझे पूरी उम्मीद है अपने अल्लाह ताला से कि 15 सितंबर को जो इन्होंने डेट अनाउंस की है, इसमें हो सकता है कि हमारे स्कूल के मामला चल पड़े और बाकी दूसरे मामला भी चल पड़े, कोचिंग के भी। और बस मैं अपने अपने जो भी देखने वाले हैं, सब सुनने वाले से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बड़ी ईद है इसके ऊपर प्लीज 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 बहुत ख्याल करें। जो भी जरूरी आपको हिदायत दी जा रही हैं उनको फॉलो करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज यूज करें, अपना डिस्टेंस रखें 2 मीटर का। अगर हमने ये नहीं किया तो हो सकता है कि हम अभी जो छोटी ईद के बाद हमारे साथ बड़े मसले, हमारी जो तादाद तेजी से ऊपर गई है, बड़ी ईद के बाद भी ये मसला ना आ जाए। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम पेरेंट्स से भी, तमाम सुनने वालों से भी, आपके प्लेटफॉर्म के जरिए। तो अब मसला ये है सारा कि हुकूमत अगर चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम हुकूमत के ताबे हैं, ठीक है ना। और हमें अपने लॉज हमें मानने हैं, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे शहरी हैं। हाँ हाँ, एहतजाज जो कि हम कर रहे हैं मुसलसल कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि अक्सर टीवी पे भी हैदर अली साहब आ रहे होते हैं और दूसरी जो अपना ऑर्गेनाइजेशन तंजीमें हैं उन सबके भी प्रेसिडेंट वगैरह आ रहे होते हैं, और वो हम लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, मुजाहरी भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, सब कुछ चल रहा है। अब लेकिन मेरी बस ये एक गुजारिश है हमारे हुक्मरानों से कि प्लीज इसको जरा सीरियसली देख लें और हमारे इन मसाइल को करके इसको शुरू करें। क्योंकि देखिए बच्चा घर में बैठ के साइको हो चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह बच्चा उठता है, यूट्यूब पे बैठ जाता है, नेटफ्लिक्स पे बैठ जाता है, गेम्स खेलता रहता है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। आप मुझे एक बात बताएं कि उस बच्चे का जो जहन है वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ये बात वज़ीर तालीम की समझ में नहीं आ रही है हमारे कि भाई ये चीजें देखें कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक्चुअली मसला क्या है? मसला सारा ये है भाई कि जितने भी बड़े लोग बैठे ना, इनके बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे तो पढ़ते हैं 20,000 वाले स्कूल में, 25,000 रुपए वाले मंथली स्कूल के अंदर। तो उनको इस चीज का कोई दुख और अफसोस नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा 4 घंटे स्कूल के अंदर ऑनलाइन पढ़ता है, उसके बाद 4 घंटे होमवर्क करता है, उसके 8 घंटे वाले आराम से हो जाते हैं। बाकी 2-3 घंटे उसने नेटफ्लिक्स देख लिया और यूट्यूब पे बैठ गए और गेम खेल लिए। तो उनका तो शेड्यूल बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन वो एक आम आदमी जो 80% पाकिस्तानी है उसके बारे में नहीं सोच रहे। जो 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 2,000, 1,500, 1,000 रुपए स्कूल वाले रुपए वाले फीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है, जो 5,000 से कम वाले यानी कि फीस वाले स्कूल है, उनका किसी को ख्याल नहीं आ रहा है। आप यकीन करें, मेरे कई जाने वालों के ने अपने स्कूल से बोर्ड उठा दिया, क्योंकि वो 1 महीना उन्होंने देखा, 2 महीना किया, उन्होंने नहीं दे सके किराया। इतनी जमा पूंजी नहीं होती। लोग समझते हैं कि स्कूल वाले बहुत कमा रहे हैं, यकीनन कमा रहे होंगे, लेकिन वो कमा रहे हैं जिनकी फीसें बहुत ज्यादा है। हम खिदमत कर रहे हैं, हमें पता है, तौसीफ भाई को पता है कि हमारे पास जब फीसें जमा होती है तो उसमें से आखिर में बचता क्या है, आई समझ। और हमें माफिया कहा जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि जो कौम की कयादत बना रहा है, जो शख्स बना रहा है, जो शख्स कौम के फ्यूचर को डेवलप कर रहा है, उसको माफिया कहा जाता है। मुझे दुख इस बात का है, मुझे अफसोस है ऐसे लोगों पर जो इसको माफिया कहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए इस बात के ऊपर, और उनको मैं बोलना नहीं चाहता, खैर एक जुमला और भी होता है, तो लिहाजा इतना ही काफी है। मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं, आप यकीन करें, मैं आपको मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट जो स्कूल में एक बच्चा पढ़ता है, आपको पता है तो उसके ऊपर कितने रुपए खर्च होते हैं गवर्नमेंट के एक बच्चे के ऊपर? आपको पता है? हम नहीं पता आपको? 4,775 रुपए खर्च होते हैं। 4,775 रुपए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पे खर्च होते हैं। मुझे जवाब दे, ये गवर्नमेंट के वो बच्चा जो 4,775 रुपए जिस पे खर्च हो रहे हैं, उसका क्या आउटपुट है? अगर 1 लाख बच्चा पढ़ रहा है वहां पे, तो उसके अंदर से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अच्छी किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं? यही काम हम यहाँ पे 2,000, 2,500, 3,000 रुपए में कर रहे हैं, और हमारा बच्चा एनएडी भी पहुंचता है, हमारा बच्चा ढाव भी पहुंचता है, हमारा बच्चा सर सैयद भी पहुंचता है, हमारा बच्चा कराची यूनिवर्सिटी भी पहुंचता है।
इसका सिर्फ जवाब दे दे मुझे हमारे हमारे जो बैठे हैं हुक्मरान, मैं अपने स्कूल बंद कर दूंगा। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहता। जी बिल्कुल 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 एग्री करूंगी इस बात से। तो और यही बात के स्कूल, क्योंकि ये बात हमें नहीं पता थी कि आप लोगों ने सजेशंस भी दी गवर्नमेंट को एसओपी से रिलेटेड, तो क्योंकि हमें नहीं पता होती है बातें, और हम यही देखते हैं कि जो बच्चा होता है वो टीचर की तरफ देखता है कि क्या है आगे की जो भी पॉलिसी क्या है, और जो टीचर्स होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं, जबकि गवर्नमेंट इज नॉट सर्टेन इटसेल्फ के आगे क्या होना है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन ही क्लियर नहीं है। तो एक बहुत अनसर्टेन सी चेंज बनी हुई है जो कि बिल्कुल एक स्टॉप होने पर नहीं आ रही है। तो मैं शाहजी से पूछना चाहूंगी यही बात, और फिर इसी से एक एक्सट्रैक्ट करते हैं एक सॉल्यूशन यही कि अगर हम ये खोल दें तो हमारे ना टीचर्स का मसला भी सॉल्व हो जाए, फिर हमारे पास ये रेंट का मसला ये सब भी सॉल्व हो जाए। इसके अलावा जो हमारे पास छोटे छोटे जो गरीब लोग जो स्कूल के साथ एसोसिएटेड है, वैन ड्राइवर्स हो गए, कैंटीन सर्कल्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, इन सब का मसला भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अनएम्प्लॉयड है। और हम कहीं देख रहे हैं कि कहीं कई स्कूल्स तो ऐसे हैं कि वहाँ पे टीचर्स को भी पेमेंट नहीं दी जा सकती अगर वो चले फंक्शन कर भी देते हैं ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस ही सही से नहीं ऑपरेट कर पा रहे हैं। कहीं पर टीचर्स को हाफ फीस दी जा रही है, और क्योंकि हमारा मुल्क इतना बड़ा डिस्पैरिटी बहुत है, अब एक जो पैरामीटर है एजुकेशन का वो सब पर अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे आपने बात की कि कहीं स्कूल्स हैं जो वो इफेक्टेड है जो कि 1000-2000 लेते हैं, लेकिन जो इस सिचुएशन से भी फायदा उठा रहे हैं वो दूसरे स्कूल हैं जो अच्छी काफी फीसेस लेते हैं। तो इस मुल्क में जहाँ पर इतनी डिस्पैरिटी हो, जहाँ पर एक सिस्टम सब पर अप्लाई नहीं हो सकता, सब उससे फायदा नहीं उठा सकते, तो आप कैसे देखते हैं शाहजी इस सिचुएशन को, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया मेमा और एजाज भाई का शुक्रिया। अच्छा, पहला जो सवाल है आपका कि क्या स्कूल्स जो हैं कैसे खोलें इस पेंडेमिक में। अच्छा देखिए, गवर्नमेंट इस सिलसिले में, अगर मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बात करूं तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सिंध का हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इस वक्त सो रहे हैं मुकम्मल। मैं उसकी आपको एक बहुत एक आसान सी बात बताता हूँ। इस फेडरल गवर्नमेंट ने और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है कानून पास कर दिया है और कानून बना लिया है इस तरह बच्चों को प्रमोट करना है नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हमारे यहाँ इसके लिए कानून साजी ही नहीं हुई है। अब कब कानून साजी होगी, नंबर एक, कब जाके हमारे ये जो 9th के बच्चे हैं ये मैट्रिक में प्रमोट होंगे, और जो मैट्रिक के हैं वो फर्स्ट ईयर में प्रमोट होंगे। तो आप पहले तो इससे उनकी सीरियसनेस का अंदाजा लगा लें कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त कितना सीरियस है, कि इस वक्त उसने ये तक फैसला नहीं किया है कि हम सिंध असेंबली से ये पूरा जो है पास करा लें, अपना क्या कहते हैं उसको, कानून पास करा लें। और इंटर के बच्चों को, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी के एडमिशन आ रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो जाएंगे 15 जुलाई के बाद। तो आपको पहली बात तो गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही इसमें कॉपी पेस्ट कर रही है, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रही है। किस तरह कॉपी पेस्ट कर रही है, 2-4 जगह के देखते हैं क्या सोल्यूशन है। लॉकडाउन बंद कर दो, सबने बंद कर दिया, हम भी बंद कर दें, बहुत सोल्यूशन निकल सकते हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं हैदर अली साहब, इन्होंने पूरा इसका एक एसओपी बना के गवर्नमेंट सिंध को, हमारे वजीर तालीम सईद गनी साहब के हवाले भी किया कि इस तरीके से सब कुछ हो सकता है और क्या क्या हो सकता है, ग्रेजुअली क्या खोला जाए। जैसे अभी पूरी यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर दिया है कि आप अपने जो है 15 जुलाई के बाद अपना एडमिशन का प्रोसेस शुरू करें, अपना टेस्ट का प्रोसेस शुरू करें, और इस सिलसिले में काम शुरू हो गया है। अब ये कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे, अब देखेंगे भाई बहुत कुछ हो सकता है एसओपीज के तहत। जैसे एजाज भाई ने जिक्र किया कि मुख्तलिफ फासलों से बैठ के कम वक्त में मुख्तलिफ शिफ्ट्स में बच्चे बुलाए। बहुत छोटे बच्चे हैं, चलें ठीक है, उनको ऑल्टरनेट डेज बुला लें, उनको होमवर्क या असाइनमेंट दें। जो बड़ी क्लासेस हैं, अब मैं बात करूं जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर बच्चे आते हैं, जो उसमें बड़े बच्चे होते हैं, और माशाल्लाह उनको एसओपीज के तहत बहुत अच्छे तरीके से कोचिंग सेंटर्स और इस कॉलेजेस में और स्कूल में 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उनका लॉस नहीं हो सकता इससे। यानी आप मार्केट में आप चले जाएं
यानी जितना अच्छा एसओपी ये तालीमी इदारे फॉलो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हाँ चले, बहुत छोटे बच्चों को वाकई परेशानी है कि वो खुद एहतियात नहीं कर सकते, उसके लिए चले कोई और दूसरा और हल निकालें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट को चाहिए था कि फौरन अनाउंस करते, यानी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाते, मेहमा उनसे बात करते एजाज भाई कि ये भाई किस तरह हो सकता है, ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, चले पहले ये खोलते हैं फिर फला खोलते हैं, फिर अभी आप देखिए वफाकुल मदारिस माशाल्लाह, आप अभी तस्वीरें फेसबुक पे उनकी जगह जगह आ रही हैं, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से वफाकुल मदारिस के पेपर हो रहे हैं, कितने आप देखें वो 6-6 फीट के 8-8 फीट की फासले से बैठ के बच्चे जो है वो पेपर्स दे रहे हैं। यानी देखिए हर चीज मुमकिन है, लेकिन इस पे डिबेट तो की जाए, इस पे डिबेट। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि डिबेट नहीं की जाती, बल्कि फिर फैसले सुनाए जाते हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं, बहुत अच्छा सोल्यूशन। और मैं अभी भी कह रहा हूँ टाइम गुजरा नहीं है, हमारे लिटरेसी डिपार्टमेंट को, हमारे सईद गनी साहब को चाहिए फौरन हमारे जितने प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं, जितने हमारे बड़े हैं, इनको बिठाएं, बताएं क्या सोल्यूशन है। आप यकीन कीजिए मजीद और देर की जाएगी तो ये तालीमी इदारे समझे बिल्कुल खत्म हो गए। तो सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन बस ये ना कहते हैं विलिंगनेस नहीं है कि भाई आप आए बात करें, हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ आपके एजाज भाई और मेहमत समझ में आएगा। हमारी गवर्नमेंट ने अभी आपको याद हो ईद के सीजन में सारी मार्केट्स खोल दी और एक के ऊपर एक धक्के, जहां पे एसओपीज बहुत अच्छी फॉलो हो सकती थी वो कौन से थे, मॉल्स, उनको परमिशन नहीं दे रहा, कह रहे नहीं कोविड फैल जाएगा। जबकि अगर आप बड़े मॉल्स देखें, आज भी जाके देखें, सबसे ज्यादा एसओपीज को वही लोग फॉलो कर रहे हैं, बगैर मास्क के एंटर होने नहीं देते, गेट पे है ना सैनिटाइज करते हैं, यानी वही सबसे बेस्ट है, उन्हीं को खुलने नहीं दिया जा रहा। यानी क्या, आज मैं इत्तेफाक हुआ मेरा वहां जाना लियाकताबाद की तरफ, यानी वहां एक परिंदा मार्केट लगी हुई, छोटे छोटे बच्चे वो इतने इतना रश के मैंने कहा कैसे कोविड से बच सकते हैं। गवर्नमेंट को क्यों नजर नहीं आ रही ये जगहें, सिर्फ गवर्नमेंट को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स क्यों नजर आ रहे हैं कि कोविड यहाँ से फैलेगा। तो भाई एजाज भाई और मेहमा सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन विलिंग ये बैठे हैं बात करें, लेकिन ये कोई बात नहीं सुन रहा ना, यानी हमारे यहाँ तो कॉपी पेस्ट चल रहा है भाई। अच्छा, जब वो वाली बात, जब खुद कुछ अमल करना है, जब खुद कुछ कहना है, तो 18वीं तरमीम आ जाती है कि ये तो हमारे इख्तियार में, सिंध को जो है 18वीं तरमीम के तहत हम अपने फैसले करने का इख्तियार रखते हैं। और जहां जहां फंसने की बात आ जाए तो कहनी वफाक से फैसला आ गया है, वफाक से फैसला आ गया है, और वफाक से जो फैसला आ गया हम उसको फॉलो करेंगे। यानी जहां फंसो वहां वफाक पे डाल दो, जहां खाने की बात आए वहां कहोगे नहीं हम सूबों को इख्तियार मिल गया है और इख्तियारात के तहत हम ये फैसला कर रहे हैं। तो बड़ी यहाँ पे मिक्स हुआ है। और हमारी, मैं आपको बताऊं, तालीम हमारी तरजीह नहीं है। जो मैं ईमानदारी की बात आपको बताऊं, हमारी हुकूमतों की तालीम तरजीह नहीं है। अगर हमारी हुकूमतों की तालीम तरजीह हो तो आप यकीन करें कोई ना कोई मेहमा सोल्यूशन निकल आ चुका होता, बच्चे पेपर दे रहे होते, ऑनलाइन क्लासेस का भी कोई ना कोई हल निकल आता। ये तो हमने अपने तय कितने पैर, आप यकीन करें, देखिए मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन क्लासेस की जो आप बात कर रही थी, ऑनलाइन क्लासेस में एजाज भाई माशाल्लाह हमारे गुरु हैं इसमें, इनसे सीखते हैं हम कि किस तरह ऑनलाइन क्लासों का सिलसिला है। हमने ऑनलाइन क्लासों में दुनिया की टेक्नोलॉजी यूज कर ली है, जूम हमारे पास है, क्लासरूम पे पढ़ा रहे हैं हम, एफवी के ग्रुप यूज कर रहे हैं, वीडियो, हर चीज। लेकिन मैं आपको बताऊं, बच्चों की, पेरेंट्स की अवेयरनेस पास तो अफोर्ड कर भी सकते हैं कि चलो, मैं एक बात बताइए, अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, आप एक सवाल, मैं इजाजत एक सवाल करता हूं, जरा एक बार जवाब दीजिएगा। कोई बच्चा अगर रोजाना आप स्कूल भेजते थे, उसकी डेली पॉकेट मनी इजाजत भाई आप क्या खर्च करते होंगे, क्या देते होंगे उन्हें? 10-50 रुपए, 25, 50 रुपए, कम से कम 50 रुपए आजकल के दौर में 50 रुपए तो देते हैं आप, रोजाना के 50 रुपए उसको देते हैं आप। वो आप, यानी वो पैसे जो आप 50 रोजाना देते हैं उसको 25 देते हैं, उसकी जो आपकी सेविंग हो रही है। आप एक इंटरनेट का अच्छा कनेक्शन ले ले भाई, 1000 रुपए महीना, 1500 रुपए महीना जाएगा,
बच्चे 5-5 बच्चे पबजी पर ऑनलाइन खेल जरूर है, पबजी पे वो भाई बात वो काट रहा ऑनलाइन। हूँ, ट्रांसपोर्ट के पैसे नहीं बच रहे हैं आपको। हाँ, यानी यानी देखिए, ये देखिए सब कुछ हो सकता है। हमने अच्छा, घर में कहने लगे हम, जैसे कुछ वालदैन कहने लगे कि हमने उनको उसका भी हल निकाला। मेहमा कुछ पेरेंट्स कहने लगे कि सर आप एक बात बताइए, हम 5-5 लैपटॉप 5-5 मोबाइल कहाँ से दिलाएं। मैंने कहा बात 100% सही है सर आपकी। हम भी हमने उसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाले कि सर आप एक काम करें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं, पहले आप 2 घंटे के डलते हैं या पौने 2 घंटे के, आप आराम से ऑफिस से भी आके 5 बजे के बाद वो तमाम लेक्चर्स बच्चों को दें, होमवर्क हम व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हैं। तो माशाल्लाह 25% पेरेंट्स ने या 20% पेरेंट्स ने रिस्पॉन्स किया। लेकिन बाज लोग अभी तक अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं नहीं स्कूल खुलेगा जब देखें, खास तौर पे मैं आपको बताऊं, कराची की एक खासियत है, कराची के जो पेरेंट्स हैं इनकी एक खासियत है, ये पढ़ाते हैं बच्चों को कुछ भी करें। हम अपने वालिदैन को जानते हैं कि भले वो 2 वक्त का उन्होंने खाना खिलाया हो हमें, लेकिन हमें पढ़ाया है। और ये आज यानी ये है, तो ऐसे बहुत सारे वालिदैन हैं जो माशाल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं और तालीमी नुकसान नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी एक यानी समझे, मैं मुबारकबाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ पेरेंट्स का कि उन्होंने कुछ भी किया, एजुकेशन को उन्होंने रुकने नहीं दिया। आप यकीन करिए उन्होंने कहा कि नहीं 10 चीजों पे बच्चा हम खर्च करते हैं, इस पे क्यों नहीं। अच्छा हाँ, एक कुछ पेरेंट ऐसे हैं जो वाकई इस वक्त उनकी जॉब छूट गई हैं, जॉब क्राइसिस में आ गए, बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं सर हम इंटरनेट अफोर्ड, चले ठीक है। हमने उनको असाइनमेंट बेस्ड काम दिया कि आप एक काम करें, ठीक है आप इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते, ये आप असाइनमेंट है, हर हफ्ते के हफ्ते आके असाइनमेंट ले जाया करें। देखें माशाल्लाह अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद वो अपने बच्चों की एजुकेशन जारी रख रहे हैं। तो कराची शहर में पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, बस अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा और अवेयरनेस दे, सपोर्ट दे, तो इंशाल्लाह ये पहले जैसा मामला हो जाएगा। माशाल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। विलिंगनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए करने की, कुछ करने की वो होनी चाहिए। इजाज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? इजाज भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि हमने हमारे स्कूल में भी जब ये मसला आया कि अभी मेरे 3 बच्चे पढ़ते हैं, एक प्री में, एक सीनियर में, एक जूनियर में, तो किस तरह होगा, तो हमने उसको इतना प्लान किया कि हमने सुबह 8 बजे से लेके और 10:30 बजे तक हमने जूनियर की रखी 1 to 5 की, ठीक है, और 10 से हमने 11:30 जो है वो रखी अपना प्री मॉनिटर के जी क्लास रखी जूम पे हमने, और 11:30 से 3 बजे तक हमने 6-7 क्लास रखी, ताकि अगर आपके पास डिवाइसेस कम है आपका काम चल जाए। और हमने जो सॉफ्टवेयर यूज किए उसके लिए हमने एंड्रॉइड फोन, टैबलेट, पीसी, लैपटॉप, हमने चारों की रिकमेंडेशन दी और चारों की कॉन्फ़िगरेशन दी हमने, एक मिनिमम के ऊपर जाके आपका काम हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो विलिंग थे उन्होंने तो फौरन ज्वाइन कर लिया, लेकिन वही वाली बात कि जो विलिंग नहीं है उनको क्या किया जाए। सही बात भाई। तो ये तो मेहमा इसका ये आंसर था कि इस पेंडेमिक में भी ऑनलाइन क्लासेस और सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट अगर हमारे साथ, हमारे बड़ों के साथ बैठे, हमारे और कुछ ऐसे हल निकाले, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन अगर गवर्नमेंट विलिंगनेस नहीं है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, चाहे हम ऑनलाइन पढ़ाएं, जूम पे पढ़ाएं, एफबी पे पढ़ाएं, क्लासरूम में गूगल क्लासरूम में पढ़ाएं, हम पढ़ाते रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे। हमें एजुकेशन को स्टॉप चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मेरी स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, हर जगह मैं, आप इजाज भाई से मालूम कीजिए मेहमा, पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, यानी रुकना ही नहीं है। भले शुरू में रिस्पांस कम था, 5% बच्चे ले रहे थे, अब माशाल्लाह। वैसे एक बात और बताऊं इजाज भाई आपको, मेहमा आपको एक बात बताऊं कि अब पेरेंट्स की वो बढ़ती जा रही है माशाल्लाह। अब यानी कल से मैंने देखा, पहले तो राब्ता भी नहीं कर रहे थे, हाँ अवेयरनेस बढ़ने की वजह से अब पेरेंट्स की भी समझ में आ रहा है कि यार ये जहां 15 सितंबर ये डेट दे रहे हैं, ये इनके तो हालात ठीक नहीं चल रहे हैं गवर्नमेंट के, हमारे बच्चे जाहिल ना रह जाएं भाई, ये पता नहीं ये 15 सितंबर के बाद भी कहीं आगे बंद ना कर दें। अब वो पेरेंट्स भी हमसे राब्ता कर रहे हैं कि सर आप गवर्नमेंट को छोड़ें, आप कुछ हल निकालें। तो हमने पेरेंट्स को बताया हम तो पहले ही हल निकाल चुके हैं, आपके ताबुन की जरूरत है। हाँ एक बात ऐड करूं,
अच्छा देखिए, ये तो मैंने शहर की बात की आपसे। मैं एक बड़ी टेक्निकल बात जो मैं शेयर करूंगा आपसे। अच्छा देखिए, कुछ हमारे यहाँ ना बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाती। मैं इस मामले में गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी तारीफ भी करूंगा। जहाँ क्रिटिज्म है वहाँ क्रिटिज्म भी करेंगे, जहाँ उनकी पॉजिटिव बात है वो पॉजिटिव उनकी तारीफ भी करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इस दफा गवर्नमेंट स्कूलों में कुछ स्टेप लिया और कुछ गवर्नमेंट स्कूलों में काफी एडमिशन हुए। अच्छा, हो क्या गया है कि ये जो बहुत सारे डेली वेजेस के लोग होते हैं ना, इनकी कोशिश होती है ये अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चाइल्ड लेबर पे जाते हैं। ये लोग चाइल्ड लेबर पे जाते हैं, ये कहते हैं काम भाई करवाते हैं बच्चों को। कमा के लाओ। खुदा ना खास्ता मुझे डर इस बात का है कि अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं लिया गवर्नमेंट ने, और इन बच्चों का ये ब्रेक आ गया इस साल, आप यकीन करें इनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी। इनके वालिदैन कहेंगे जहां जॉब कर रहे थे, जहां से तुम 4,000 5,000 कमा के ला रहे थे, बस अब वहीं पे चाइल्ड लेबर करते रहो। चाहे किसी मैकेनिक की दुकान पे, किसी जनरल स्टोर पे सामान उठा के पैक कर रहे थे, कहीं पर जो है गाड़ियां साफ कर रहे थे। ये जो गरीब वालिदैन जो पढ़ाना, और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसी पॉलिसी फौरन अनाउंस करें। अभी तक तो फर्स्ट ईयर के एडमिशन अनाउंस नहीं किए इन लोगों ने। 15 जुलाई का वादा किया था सईद गनी साहब ने कि 15 जुलाई मार्कशीट प्रिंट होंगी तो होगा ना सर, को अभी तो मार्कशीट प्रिंट नहीं हुई है आपकी। मैट्रिक सर आवाज कट रही है सर थोड़ी सी आपकी, कासिम भाई। निकलवा दूंगा। आप बताइए आज क्या तारीख है? कासिम भाई, परसों। आवाज आ रही है सर? हाँ अब बेहतर है, अब बेहतर है, अब आवाज आ रही है। अब बेहतर है। आवाज कट रही थी आपकी। जी जी। हाँ। मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं आपके मेहमा आपके इस कराची एजुकेशन फोरम के प्लेटफॉर्म से मेहमा और वसी हैदर भाई के तवस्सुस से ये बात मैं करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी वाज़ेह पॉलिसी बयान करे फ्रॉम क्लास 1 टू अप टू यूनिवर्सिटी एडमिशन। ये बताएं कि भले कौन सी चीज, क्या मैट्रिक का रिजल्ट कब दे रहे हैं, कॉलेज की फॉरेन एडमिशन। उन्होंने, सईद गनी साहब ने कहा था हम नाइन्थ की बुनियाद पे फर्स्ट ईयर के दाखिले ऑन कर देंगे। जब तक दाखिले ऑन नहीं होंगे हमारे बच्चे जागेंगे नहीं। वो तो समझ रहे हैं ब्लूम इन पीरियड चल रहा है, ये याशी करो, खेलते रहो पूरे दिन मोबाइल पे, टीवी देखते रहो, बस टाइम। जब तक ये सर पे नहीं पड़ेगी, हमारी वो कौम नहीं है, जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी, कॉलेज के एडमिशन नहीं खुलेंगे, ये बच्चे इतने नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, हम जहां तक रोल प्ले कर सकते थे हम रोल प्ले कर रहे हैं बहुत छोटे पैमाने पर। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट को हमारे प्राइवेट इदारों के बड़ों के साथ बैठना चाहिए स्टेक होल्डर्स को लेकर, और आगे की जल्द से जल्द पॉलिसी ड्रॉ करना चाहिए। बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत नुकसान हो चुका है। प्लीज। जी बिल्कुल। अच्छा, और मैं एक जिस बात और तरीके करना चाहूंगा अपना जी मैम, जी सर। कि सिंध गवर्नमेंट की अपने जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका तो खैर मैं कहूँगा कि बहुत बुरा हाल है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट का एक जरिए इदारा है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, ये भी गवर्नमेंट के अंडर ही आता है, लेकिन ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके 2 स्कूल मैं चलाता हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है, और तकरीबन 1000 बच्चा मैं फ्री पढ़ाते हैं हम लोग उसके अंदर, 2 स्कूलों के अंदर। एक स्कूल हमारा डबल शिफ्ट में चलता है और एक सिंगल शिफ्ट के अंदर, और इसमें वो बच्चे पढ़ते हैं जो हम गोट में खोलते हैं, ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज में खोलते हैं जहाँ पे तालीम की जरूरत है और वहाँ के लोग पढ़ाना नहीं चाहते, तो हम उनको जाके फिर काउंसलिंग करते हैं, उनके बच्चों को लेकर आते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा किया कि अभी अपने जितने भी स्कूल थे उनके स्टाफ को ट्रेनिंग करवाई ऑनलाइन, और अब जिन जिन बच्चों के पास भी मोबाइल है या कोई सिलसिला है तो वो उसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियोस भेज के पढ़ा रहे हैं, या होमवर्क भी दिया हम लोगों ने घरों पे जाके बच्चों को, बच्चे आके होमवर्क भी लेकर गए, मतलब वहाँ एक सिलसिला जारी है। तो मैं मतलब पूरा का पूरी दाल काली ने, मतलब वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा बहुत अच्छा भी हो रहा है, सब कुछ गलत नहीं हो रहा बिल्कुल है, तो मुझे बिल्कुल। उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मेरी बहन है, वो उनके भी प्राइवेट स्कूल से हैं, और उनको होमवर्क मिलता है व्हाट्सएप पे। उसके बाद पर वीक या 1-2 हफ्ते बाद वो जाकर होमवर्क सबमिट करवा देती हैं, 2-3 दिन बाद कॉपीज मिल जाती हैं, फिर होमवर्क का सिलसिला जारी रहता है। तो फिलहाल जैसे आप लोगों ने बात की किस तरीके से आप लोग की काविशें जारी हैं,
एकेडमिक प्रोसेस को जितना भी डिस्टर्ब है, नो डाउट, लेकिन फिर भी उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो इसके लिए सॉल्यूट टू यू, बोथ ऑफ यू। इसके बाद इसी से जो आपने बात की कि इनके फैसले, गवर्नमेंट के फैसले, क्योंकि एज फाइनल ईयर स्टूडेंट मैं तो कुछ ज्यादा ही, मतलब हम सभी इफेक्टेड हैं, तो मैं खुद भी पर्सनली बहुत ज्यादा इफेक्टेड फील करती हूँ कि मेरा फाइनल ईयर है, मास्टर्स चल रहा है, तो ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, नहीं पता कुछ क्या होना है। फिर हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में अगर बच्चों की तालीम की बात की जाए, कहते हैं कि प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर इस फैसले को वापस ले लिया जाता है, फिर से बोला जाता है कि नहीं प्रमोट कर दिया जाएगा, फिर कहते हैं कि 9 मैट्रिक के जो कि एक बेस होती है उनकी, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो अगर एक बायो का बच्चा है जो कि आगे जाकर डॉक्टर बनेगा, तो वो उसकी तो पूरी बेस ही कच्ची हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपने बात की कि जब तक डेट सर पे नहीं पड़ती वो नहीं पढ़ते, तो जब वो उनको एग्जाम्स ही नहीं लिए जाएंगे तो उनकी बेस कैसे बनेगी। तो खैर फिलहाल ये सारी बातें थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 15 सितंबर की अभी बात हुई है, जिस तरीके से आपने अनसर्टेनिटी की बात की कि अभी भी नहीं पता, क्योंकि इससे पहले भी काफी डेट्स अनाउंस हो चुकी है, हमारे पास जुलाई की हुई थी, हमारे पास जून की हुई थी, मतलब काफी हुई है, लेकिन अभी भी हमें नहीं पता कि 15 सितंबर को भी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह खुलते हैं या नहीं। और जैसे आपने बात की कि मार्कशीट ही अभी तक प्रिंट नहीं हुई है, तो एज ए स्टूडेंट मैं खुद बहुत ज्यादा एक बहुत पर्सनल और डायरेक्टेड मैटर में जाकर इस बात को फील करती हूँ। अच्छा, फिर आपने बात की कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस का तो हाल ही बहुत बुरा है, तो इसी से मेरे दो क्वेश्चन, अब टाइम की कमी की वजह से मर्ज करके चलूं। एक तो हम बात करते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास फिर भी गवर्नमेंट से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को ही मर्ज करूंगी कि हमारे पास अर्बन पॉपुलेशन की हमने बात की, जैसे आपने ये भी बात की कि कराची के जो वालिदैन है वो बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम कराची इज अ वेरी अर्बनाइज्ड एरिया, लेकिन हम देखते हैं रूरल एरिया, तो रूरल एरियाज जो है वो बहुत ज्यादा इम्पेक्टेड है। फिर से मुल्क जो है वो एक डिस्पैरिटी का शिकार है, डिफरेंसेस हैं कि एक जगह पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही। कट रही है, कैसे देखते, आपकी आवाज कट रही है। जी अब क्लियर आ रही है? दोबारा बोलिएगा प्लीज। ओके, जी सो जी। दो बातें हैं, दो चीजें हैं, एक तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट और अर्बन वर्सेस रूरल एरियाज। तो डोंट यू थिंक कि हमारे पास जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं और जो अर्बन एरियाज है वो ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं एज कम्पेयर टू द रूरल एरियाज और जो गवर्नमेंट एरियाज, तो उनका बच्चा बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। इवन अभी एक केस भी आया था हमारे पास देखने को, कोई रूरल एरियाज के जो कुछ स्टूडेंट्स थे, यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे, उनको सिग्नल्स नहीं मिलते थे। अगर बच्चा पैकेज डेटा पैकेज करवा भी लेते तो उसके पास सिग्नल्स नहीं आते। तो हाउ डू यू थिंक कैन वी कोप अप विद दीज सिचुएशंस? अच्छा, देखिए मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ, जैसे हमारे स्कूल के अंदर वैन ड्राइवर हैं वो बिल्कुल फारिग हो गए, तो हमने क्या किया कि हमने जो होमवर्क वगैरह था उसका पिक एंड ड्रॉप, हमने पेरेंट्स को एक फैसिलिटी दी। हमने कहा एक छोटा सा नॉमिनल अमाउंट 400-500 रुपए आप महीना दे दें ड्राइवर को, वो आपकी कॉपियां भी उठा के ले जाएगा और स्कूल पे पहुंचा देगा। हम उसके बाद जब चेक हो जाएंगी तो आपको घर भी पहुंचा देगा वो, तो आपको आप आने जाने से बचेंगे। इस तरह हमने प्लान किया और जो हमारे ड्राइवर्स थे उनको थोड़ा सा रोजी उनकी रोटी चलने लगी। तो इसी तरह से वहाँ वहाँ अगर आप देखिए, गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ी टीम होती है, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ एक प्लान करने की जरूरत होती है चीज को, कि प्लान करके एग्जीक्यूट करवाना। अब मसला क्या है कि कुछ सीरियस नहीं है, वरना बड़े आराम से ये सारी चीजें वहां पे हो सकती हैं कि बच्चा जो है उसको होमवर्क, ठीक है, वहां पे इंटरनेट का मसला है, सब चीज का मसला है, ठीक है, उसको होमवर्क दे दिया जाए पेपर्स के ऊपर और वो उसके घर पहुंचाया जाए बच्चे के, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम के बाद वहां से पिक कर लिया जाए। और इस तरह किया जाए कि आपने अगर 6 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट आपने उनको पहले भेज दिए, जब वो 3 सब्जेक्ट आए लेने गए आप उनका होमवर्क वापस, तो आप बाकी के 3 सब्जेक्ट का काम लेकर आ गए, तो अभी आप एक हफ्ते के अंदर आपने ये काम करना है। तो इस तरह एक कंटिन्यूटी चल सकती है, ठीक है ना। और जहां तक थोड़ा सा ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि अब जो दही इलाके हैं उनके अंदर भी मोबाइल हर आदमी के पास है और हर कोई व्हाट्सअप हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है। सबसे आसान तरीका मैं ये समझता हूँ कि पढ़ाने का जो है वो व्हाट्सएप पर है, उसके ऊपर आप अपनी वीडियोस बना के डाल सकते हैं पढ़ाने की, आप उसके ऊपर वॉइस मैसेजेस डाल सकते हैं, बच्चा आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है उस ग्रुप के ऊपर
बच्चा डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है आपसे, अपने टीचर से, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप के जरिए ये जो है मामला चलाया जा सकता है हमारे हयात वगैरह के। तो भाई अब बताएंगे कि और मजीद क्या हो सकता है, क्योंकि उनका तजुर्बा जरा ज्यादा है यूट्यूब का, फेसबुक का। जी शाह जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मैं इस बात से एग्री करती हूँ, आ, बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ। आ, आप रहमा, मैं एक बार सवाल रिपीट कीजिएगा कि आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या हमारे जो गांव देहात हैं वो उनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, वो ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे, ये आप पूछना चाह रही हैं? जी या यही सवाल है। मैंने ये जी बात दो पूछना चाह एस्पेक्ट्स जी मैंने दो एस्पेक्ट्स की क्या? बात की। एक तो देही इलाके, रूरल एरियाज, उसके अलावा गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो फिर भी प्रिविलेज्ड हैं, उनके पास फैसिलिटीज हैं, वो ऑनलाइन पुल ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं, चले यूनिवर्सिटीज की, मैं खुद कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, हम ऑनलाइन ऑब्वियसली हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर पहले ही इतना बुरा हाल है तारीख का, वो कैसे सिचुएशन से कॉप अप करें? उनके पास फैसिलिटीज है ही नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ, नहीं है गवर्नमेंट स्कूल में तो। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हाँ, देखिए, ये बहुत ही एक तो वैलिड सवाल है आपका। मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि मेरी थोड़ी राय डिफरेंट है। मेरे हिसाब से ना, रूरल एरियाज के चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस कराना बहुत मुश्किल था। आप एक बात बताइए, कराची जैसे शहर में जहाँ दुनिया की फैसिलिटी है, हर चीज पॉसिबल है, वहां हम ट्रैक पे नहीं ला पा रहे हैं ऑनलाइन के लिए। यानी 25% 25% या 20% लोग आ पाए। अब जहां दुनिया की फैसिलिटी होने के बावजूद लोग ट्रैक पे नहीं आ पा रहे, तो और जहां नहीं है वहां तो आप यकीन करें ऑनलाइन क्लासेस बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एजाज भाई ने जैसे जिक्र किया, और पॉसिबल हर चीज है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं। एक तो वो होता है ना, हड्डी गले में अटक गई, ना निगल रहा है ना उगल रहा है, ऐसा कुछ माहौल बन गया है। अब देखिए हमारे साथ 15 जुलाई 27 फरवरी से हुआ, अब खुल रहा है, अब खुल रहा है, अब 15 दिन बाद खुल रहा है। अच्छा, अब तय हो गया मार्च में खुल रहा है, नहीं मार्च में खुल रहा है, अब अप्रैल में खुल रहा है, अच्छा अब मई, अब जून। अच्छा, अगर भाई देखिए, सबने, मैं आपको बताऊं, सबने अगर अगर सबको ये पता होता, देखिए मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग जो वाकई हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मुझे डे 1 कह दिया था, डे 1 उन्होंने कह दिया था, शाहजी मैं जो देख रहा हूं, ये 6 महीने स्कूल नहीं खुलेंगे, आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें। और वाकई आज उनकी ये बात, हमने भी पहले तो देखा मैं था। उनसे लड़ रहा था। हाँ, मैं उनसे लड़ रहा था, मैंने कहा नहीं यार, इंशाल्लाह सब खुल जाएगा यार, अल्लाह ने चाहा, बेहतर सोचा करो यार वाली। लेकिन बात उनकी, उन्होंने बहुत बड़े हैं हमारे, वो हमारे बड़े हैं, सीनियर्स हैं, हम उनको अपना गुरु समझते हैं। उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा 6 महीने बंद। अब देखिए, हम रहमा मैमा, हम इस वक्त वहां आके खड़े हो गए कि पीछे हम 3 महीने जाया कर चुके हैं, बहुत बड़ी तादाद हमारी स्कूलों की, और आगे 3 महीने अब पड़े में। अब सबको एहसास ये हो रहा है, पता नहीं, उन्होंने बयान भी दे दिया शफकत महमूद साहब ने कि भाई 15 सितंबर के बाद का भी पता नहीं है अभी। अब ये अब बातें करके ना, वो अ, बड़ा अजीब सी एम्बिग्युइटी हो गई है कि क्या क्या होगा आगे। तो मैं देखिए, आपका जवाब, आपके सवाल का जवाब ये है बहन, कि आगे रूरल एरियाज में ऑनलाइन क्लासेस तो मुझे पॉसिबल नजर नहीं आ रही, कि वहां तो कोई, कराची जैसे शहर में लोग नहीं जाग पा रहे, वहां तो बेचारों के कहीं मोबाइल भी, उनके पास 3310 वाले मोबाइल हैं गरीब लोगों के पास, वो वाले मोबाइल भी नहीं है उनके पास जिसपे वो जो है वो व्हाट्सएप चलाएं, या कुछ के पास है कुछ के पास नहीं है। फिर इंटरनेट की फैसिलिटी है, मोबाइल तो खैर गांव गांव पहुंच गया है, लेकिन वो वहां के नए नए लोग हैं, बेचारे अब्बू के पास मोबाइल है, वो सुबह नौकरी पे जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे, घर पे इतनी फैसिलिटी मैं नहीं समझता कि गांव देहातों में ऑनलाइन क्लासेस हो सकती हैं। बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरा तजर्बा शहर में इतना वसी तजर्बा हो गया ऑनलाइन का, कि मैं पिछले 4 महीने से इतना काम किया ऑनलाइन पे, आप यकीन करें 24 घंटे में 8-8 घंटे बैठ के मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो मैं रात को बैठ के, यानी डाउनलोड हो रही है बैठे हुए यूट्यूब पर, कि सुबह बच्चा देखेगा, फिर और जूम पे सुबह पढ़ा रहे हैं, जूम पे
फिर भी बच्चे जाग नहीं रहे बच्चे नहीं जाग रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं खुल जाएगा खुल जाएगा खुल जाएगा। अब जाके फिक्र शुरू हुई है जब वो शफकत महमूद ने कहा है कि वो है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन इज नॉट ए सोल्यूशन। ऑनलाइन समझे सोल्यूशन नहीं है, ये समझे। लेकिन ये कि हमारे बच्चों का टाइम जाया ना हो, हमारे बच्चों की तालीम रुकनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए हम भी नहीं रुक रहे, ये कोई ना वक्त की कोई जरूरत है हल सर। निकाल के। हाँ, कोई ना कोई महमा हल निकाल के हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारी हमारी रगों में जो खून है हमारी, ऐसे हम तालीम यानी समझे कि तालीम के पीछे हमारे वालिदैन भागे, हम भी भागेंगे और हमारे बच्चे भी भागेंगे इंशाल्लाह। ये तालीम हमें करना है, कुछ नहीं होगा हम कोई और हल निकाल लेंगे। हम घर घर कॉपियां भिजवा के घर से खुद कलेक्ट करेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। चाहे ऑनलाइन हो, चाहे असाइनमेंट सिस्टम हो, हम पढ़ाते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी है कि आपके सवाल का यही जवाब है। चाहे देखो, मैं अभी आपको बताऊं, सिंध के इंटीरियर सिंध के जो प्राइवेट स्कूल हैं मेहमा, एजाज भाई ने तो देखा है, जो प्राइवेट स्कूल है वहां की फीसें 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए, इतना गरीब सारा। एक फिर आप एक इंशाल्लाह मेहमा प्रोग्राम रखिएगा कि किस तरह हमारा प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का, या ये जो हमारे शफकत महमूद साहब कोशिश कर रहे हैं ना कि पूरे मुल्क का जो सिलेबस है वो एक हो जाए, जिसपे हमारे सीएम साहब ने बयान दिया है कि सिंध का सिलेबस जो है वो वफाक के सिलेबस से बहुत बेहतर है। तो वो अभी तो इस पे बहुत लंबी डिबेट होनी चाहिए कि हमारे सिलेबस में क्या है और वफाक के सिलेबस में क्या है, ये तो अभी किसी को पता भी नहीं है। तो इस पे इंशाल्लाह बड़ा टाइम, 1 घंटा पता भी नहीं चला, निकल गया। और कुछ हमारी पहले तो माजरत के इंटरनेट की कनेक्टिविटी, कुछ हमारी यहाँ आज सिग्नल्स जैसे देखिए आज मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्लासेस लेने में, सॉरी लाइव सेशन करने में, इसी तरह बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर हमारा लेक्चर नहीं, आज आपकी आवाज नहीं आए सर, बार बार कट रहा था लेक्चर, लाइट चली गई सर। उसके भी हमने हल निकाले। हम सारी वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं कि बेटा जब लाइट आए जब देख लेना, जब इंटरनेट का कनेक्शन आए। हम यानी हम किसी तरह नहीं रुक रहे, हर तरह से इंशाल्लाह एजुकेट करेंगे। हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है, बाकी अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह हमसे क्या काम ले लेते हैं। शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बस आप लोगों की वजह से ही ये जो कराची का, स्पेशली पाकिस्तान का ही, बट स्पेशली कराची का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। जैसे हमने बात की, ऑनलाइन इज नॉट द सॉल्यूशन, बट हमारे पास इसका कोई और रास्ता नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं खोल रही तो ऑब्वियसली ये स्टॉप नहीं कर सकते प्रोसीजर्स। तो अच्छा, जैसे हमने बात की आपको मसाइल हो रहे हैं अभी इंटरनेट कनेक्टिविटी का, तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था कि सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी का नहीं, हमारे पास देख रहे लोड शेयरिंग का मसला है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे क्लास के बीच में ही कभी लाइट चले गई, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कराची का क्या इशू है लोड शेडिंग का। तो एक तो ये, उसके बाद हम दूसरा एस्पेक्ट देख रहे हैं कि एक तो मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास ऑनलाइन का, हमारे पास टीचिंग का मैकेनिज्म नहीं है, ऑनलाइन एग्जाम्स का तो पता ही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं मीम्स, आप देख रहे होंगे कि लैपटॉप पर उन्होंने चिट्स लगाकर ऑनलाइन एग्जाम्स का वाइवा दे रही है वो बच्ची। या फिर हम एक और वीडियोस देख रहे हैं कि सारे जो बच्चे हैं वो एक साथ एक घर पर जमा हैं और वो ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्स का फायदा ही नहीं है। एक तो आपका खुद का बिहेवियर ऐसा है, आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। उसके बाद जैसे हमने बात की शफकत महमूद साहब की कि ही इज नॉट श्योर कि 15 सितंबर तक भी खुलेंगे या नहीं। तो हमारे सईद गनी साहब तो ये भी कह चुके हैं कि अगर 5 साल तक स्कूल्स बंद रखने पड़े, क्योंकि अगर 5 साल तक भी कोविड रहा तो हम स्कूल बंद रखेंगे। तो इससे हमारे पास ये माइंडसेट देखने में आता है कि हमारे पास एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं है। अगर 5 साल कोविड चलता रहा तो मतलब ये 5 साल बंद कर देंगे, लेकिन ये एसपीस के साथ, प्रॉपर एसपीस के साथ खोल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल बात बिल्कुल ठीक थी। इसी से हमारे पास जो एक सॉल्यूशन या फिर हमारे पास एक नैरेटिव एक्सट्रैक्ट होता है वो यही होता है कि हमारे पास प्रायोरिटी नहीं है। और क्योंकि एजुकेशन का मसला, सॉरी टू से फॉर बीइंग ब्लाइंड, बट एजुकेशन का मसला एजुकेशनिस्ट को ही सॉल्व करना चाहिए। जो भी होते हैं इसके, जो जानते हैं एजुकेशन को, उनकी मीटिंग बुलाई जाए, उनसे बात की जाए, उसके बाद ही सॉल्यूशन निकाला जाए। इस पूरी टॉक का मकसद था कि बच्चों को समझ में आए कि क्या मसाइल हैं। उसके बाद अच्छा हम देखते हैं कि हमने अभी बहुत नेगेटिव पॉइंट्स की बात की, हम अपॉर्चुनिटीज की कैसे बात कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जो भी ऑनलाइन है या फिर कोविड-19 है, ये बहुत ज्यादा एक वर्ल्ड को है वो बहुत करीब ले आई है। सिर्फ अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने सिर्फ ये जो करिकुलम एक्टिविटीज हमारी जो भी हो रही है, पढ़ाई वगैरह, इससे हटके भी बच्चों ने कुछ जो
बच्चे हैं पढ़ने वाले, उन्होंने रियलाइज किया कि दे हैव गॉट प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करना शुरू किए, गूगल गैरेज से करना शुरू किया, उन्होंने कोर्सेरा है, अलग अलग एकेडमीज हैं, इन सबसे करना शुरू किया। तो आप क्या समझते हैं इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं बच्चों के लिए? अच्छा, देखिए, पहले तो आपने जो सवाल किया कि अपना लोड शेडिंग का मसला और दूसरे मसाइल, तो उसका मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं या बाकी पूरे कराची के, पूरे सिंध के स्टूडेंट्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि वो इसका एक मसला हल ये है कि वो एंड्रॉयड फोन पे पढ़ें, एंड्रॉयड फोन पे पढ़ें और अपने मोबाइल को अपनी क्लास से पहले चार्ज करके रखें। और अगर आपका इंटरनेट चला जाता है तो आपके पास पैकेज करवा लें, डेटा का पैकेज करवा लें आप, और वो पैकेज आपके पास होना चाहिए, तो आपकी कभी भी क्लास मिस नहीं होगी। ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये सोल्यूशन है, एंड्रॉइड फोन के जरिए पढ़ें आप, ठीक है। अब आपकी लोड शेडिंग में लाइट चलेगी तब भी आपका मोबाइल तो चलेगा ना, आपके पास डेटा मौजूद है मोबाइल के अंदर। अगर आपका केबल नेट बंद हो गया या वाईफाई बंद हो गया तो वो डेटा पे चला जाएगा ऑटोमेटिक। उसके पैकेजेस बड़े सस्ते सस्ते आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर आपने कहा कि अपना एग्जामिनेशन के हवाले से, तो हम जब जूम पे एग्जाम लेते हैं ना, तो हम जब पेपर बच्चे को देते हैं तो हम आपके पास स्क्रीन के ऊपर तमाम बच्चे आ रहे होते हैं, तो कोई बच्चा उठ के नहीं जा सकता, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता, नजर आ रहा होता है आपको, ठीक है ना। आप फौरी तौर पे आप वो पेपर गूगल क्लासरूम के जरिए हम भेजते हैं और वो बच्चा वहां पे उसको हल करके उसी वक्त उसको वो सबमिट करता है। तो इस तरह से कोई भी चीटिंग वगैरह का कोई सिलसिला नहीं है। अच्छा, हमने तो व्हाट्सएप के ऊपर भी हमने जब शुरू में जब ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उस वक्त तो पता ही नहीं था कि क्या करना है। अचानक कि 22 फरवरी को आया कि जी बंद हो गया सब कुछ और एग्जाम सर पे थे, तो हमने क्या किया कि हमने व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाया। उस वक्त हम जूम पे नहीं गए, हम गूगल क्लासरूम पे नहीं गए, फौरी सोल्यूशन हमने ये निकाला। उसमें हमने पेपर कितना लिए, हमने एमसीक्यूज पेपर बेस्ड पेपर बनाए, ठीक है, और उसके हमने 4-5 पेपर बना लिए ABCD। तब में हमने उसकी तरतीब चेंज कर दी। अब बच्चे को हमने पेपर भेजा 12 बजे, ठीक है, और हमने बोला कि 1 बजे ये वापस आ जाना चाहिए। अगर 1 बज के 1 मिनट पे आएगा तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आंसर की हमने बच्चे को पहले दे दी, बच्चे ने उसको सॉल्व किया और उसके बाद फौरन ही अपलोड कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया अपनी टीचर को। तो इस तरह से भी वो चीटिंग का मामला हमने कंट्रोल किए वहां पे। तो ये था। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, आप कंटिन्यू करें, सही कह रहे हैं आप, सही है। अच्छा, आप कंटिन्यू करें। बोलना चाह रहे हैं। अच्छा, आपका इसके बाद वाला सवाल क्या था, कोर्सेज के हवाले से। तो देखिए, कोर्सेज के हवाले से आपने जो बात की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, ये तो पिछले 5 साल से कोर्सेज हो रहे हैं ऑनलाइन। और लेकिन मसला ये था कि उस वक्त मेरे ख्याल में मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता नहीं था इन कोर्सेज के बारे में। लेकिन मेरे अपने बेटे ने और हम मेरे बहुत से जानने वाले जिन्होंने ऑनलाइन 3-3 महीने के कोर्स किए हैं, किसी ने 6 महीने का कोर्स किया है, किसी ने 1 महीने का कोर्स किया है, और फिर उसका सर्टिफिकेट भी आ जाता है ऑनलाइन, आप उनकी अगर फीस देते हैं। बल्कि बहुत सारे कोर्सेज तो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। आप वो कोर्सेज कर लें, आपको सिर्फ सर्टिफिकेट की फीस देनी होती है। अगर आपको सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है तो आप वो फीस उनको भेज दें, आप तो आपको सर्टिफिकेट भी भेज देते हैं आपको। तो ये तो बहुत जबरदस्त चीज है। और मेरे ख्याल में अगर कोई बच्चा जिसका स्कूल या जो यूनिवर्सिटी उसको ऑनलाइन नहीं लेके चल रही है और उसके पास टाइम है, तो वो फौरी तौर पे इसका फायदा उठाए और इसमें अपने आप को रजिस्टर करवाए और ये कोशिश करें। जी तौसीफ भाई जी, जी, बहुत शुक्रिया एजाज भाई। अच्छा, टाइम कम है, वैसे मुख्तसर सी बात मैं करूंगा कि जैसे अभी मोहम्मद सलीम ने बात की कि जो ऑनलाइन पेपर्स ले रहे हैं उसका क्या, कैसे मुमकिन है, क्या नहीं है। अच्छा देखिए, छोटी क्लासों में तो ये नामुमकिन समझें आप, इसलिए कि छोटी क्लासों में तो बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं मॉन्टेसरी के, उनके तो मुमकिन ही नहीं है, उसमें हो ही नहीं सकता। हाँ, मैं अगर बात करूं मेहमा, जो आपने सवाल किया कि यूनिवर्सिटी की सतह पर या प्रोफेशनल की सतह पर या इंटरमीडिएट की, तो दुनिया में इसके ऐसे टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट का पेपर ही बहुत अच्छा बनता है। उसका पेपर ऐसा नहीं बनता कि कायदे आजम के 14 नुकात लिख दो, वो ऐसा पेपर नहीं बनेगा, ठीक है, कि वो आप पूरा बहुत आसान सा पेपर। ओपन बुक पेपर में थोड़ा सा पेपर टेक्निकल बनता है, उसमें बच्चे को इजाजत होती है कि वो अपनी चीजों को कंसल्ट भी करे, अपनी किताबों को, और वो देख भी सकता है और उसको आंसर करे। तो ऑनलाइन पेपर अगर ओपन बुक पेपर हो तो बआसानी हो सकता है वो।
उसमें नकल भी नहीं हो सकती है, उसको उसी वक्त थोड़ा कैमरे के सामने बैठ के थोड़ा वो जो चीज को चाहे सर्च करे, कैलकुलेट करे, उसको डाले। तो ऐसे टेक्निकल पेपर्स बनाए जाते हैं। अभी मैं आपके साथ एक बात, आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी। एक आपको मैं एक बात शेयर करता हूँ मैमा। अभी कैम्ब्रिज ने कैम्ब्रिज ने ये जो हमारा ब्रिटिश का निजाम है, सीआई का सिस्टम है हमारा, कैम्ब्रिज का, इन लोगों ने अभी A2 के पेपर के कुछ इंटरव्यू बेस्ड पेपर लिए हैं इन्होंने। इंटरव्यू बेस्ड पेपर, यानी A2 के जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने, क्योंकि उनका साल जाया ना हो जाए, तो इन्होंने क्या किया, हर सब्जेक्ट के बच्चे से लाइव आधे घंटे का, 10 मिनट का, 15 मिनट का लाइव इंटरव्यू किया है बच्चे का। वो सवालात की एक लिस्ट इनके पास थी, और ये कैम्ब्रिज से मेन हेड ऑफिस से अपने इंग्लैंड से बात कर रहे थे इन बच्चों से, और सवालात करते जा रहे थे। बच्चे बिल्कुल सामने बैठे हुए थे, वो लाइव सवाल कर रहे थे, वो अपने पास आंसर्स को नोट कर रहे थे कि ये सही दे रहा है या गलत। तो एक तरीका ये भी ऑनलाइन का है जो तरीकेकार राइज हो सकता है। लेकिन क्योंकि देखिए हमारे मुल्क में अवेयरनेस की इस कदर कमी है, अवेयरनेस की इस कदर कमी है कि मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ ऑनलाइन पेपर्स कामयाब हो सकेंगे, और रिटर्न ही में पेपर हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि आप छोटे मोटे टेस्ट स्कूलों के, कॉलेजों के, 9-10 के, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के इंटरनल टेस्ट, वो आप जो है गूगल फॉर्म पे या गूगल क्लासरूम में क्विज़ेस वगैरह आप ले सकते हैं। वैसे मेरी अपनी जाती राय ये है कि ऑनलाइन, पाकिस्तान में ऑनलाइन पेपर लेना बहुत मुश्किल काम, बहुत, यानी मेरी अपनी जाती राय है। इसमें चीटिंग का भी डर है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आपको पता है माशाल्लाह लोग होते हैं। जी जी, माशाल्लाह लोग होते हैं, कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। तो हमारे ये मेरी अपनी जाती राय है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो आप यूनिवर्सिटी खोलें तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, जब जिनके पेपर्स होने वाले हैं, जैसे बीकॉम के होने वाले हैं प्राइवेट के 15 जुलाई के बाद जैसे, तो वो पेपर्स कंडक्ट करें ऑनलाइन। छोटे मोटे टेस्ट या क्विजेस तो लिए जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा एक एग्जाम बेस जिसके बच्चे को हम क्लास में प्रमोट करना है, जिसमें वो लेना बहुत, हाँ अगर बिल्कुल फंस गए, बिल्कुल ही बंद हो गया, अल्लाह ना करे, दुआ है हमारी कि भाई ये कुछ अगस्त से हमें इजाजत मिले और हम SOPs के साथ अपने इदारों को खोल दें। हाँ बिल्कुल फंस जाते हैं, खुदा ना खास्ता, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखें, इंशाल्लाह ये डेथ रेट भी कम होगा, अल्लाह ने चाहा ये कोरोना वायरस भी खत्म होगा, सब पहले जैसा हो जाएगा, अल्लाह से उम्मीद अच्छी रखें, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर फंस गए तो निकालेंगे, एजाज भाई के साथ बैठेंगे, कुछ सीखेंगे इनसे, कुछ हल वल निकलवाएंगे इनसे, बनवाएंगे कुछ। बिल्कुल ये है। थैंक यू, थैंक यू। एक बस लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, ये कि ये सबके माइंड में क्यूरियोसिटी है कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको बेयर नहीं करनी पड़ी, फॉर एग्जांपल पंखों की, इलेक्ट्रिसिटी की, ये सब। तो ये बहुत शोर मच रहा है ट्विटर पे, ट्रेंड्स चल रही है। स्टार्टिंग में सेशन की बात की थी कि अगर आप मतलब फीस नहीं लें, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट द सॉल्यूशन। तो अगर हम फीस नहीं लें, लेकिन यहाँ पर एक और बात आ रही है कि हाफ फीस, मतलब फीस को लोअर कर लें, क्योंकि आपको यू डोंट हैव टू पे ऑपरेशनल फीस जो कि एक्स्ट्रा चीज होती है। तो इस पर आप लोग की एज एन एजुकेशनिस्ट क्या राय है? महमा देखिए, मैं आपको बताऊं कि हम जब से पेंडेमिक है स्टार्ट हुआ है उस वक्त से आज तक 20% तो हमने डिस्काउंट दिया हुआ है पेरेंट्स को, ठीक है, हमने 20% डिस्काउंट दिया हुआ है। अच्छा, अब उसके अलावा भी कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके वाकई साथ प्रॉब्लम है और जिनको फंड के प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, जॉब चली गई है, तो उनको हमने किसी को 50% भी दिया है और किसी को हमने बोला है कि यार जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है आप पढ़ाते रहें, हमें फीस ना दें, जब लग जाए तब दे दीजिएगा। मतलब हर तरह से अकोमोडेट किया है हमने इस चीज को। ये तौसीफ भाई भी बताएंगे कि तौसीफ भाई भी मेरे ख्याल में 20% तो पहले दिन से ही दे रहे हैं हम, बिल्कुल। और उसके अलावा क्या कहते हैं अपना, और किसी को हमने 30 भी दिया है, किसी को 40% भी दिया है, उसकी रिक्वेस्ट देखते हुए, और हमने उसका इंटरव्यू किया, हमें लगा कि हाँ ये बिल्कुल हमने किया, हमने 50% तक दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही सही जैसे इजाज भाई फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है फ्रॉम द डे वन। मैं आपको बताऊं, हम जैसे स्कूलों ने तो ज्यादा फेवर किया है, यानी कुछ लोग तो नहीं फेवर कर रहे हैं। जो हमारे स्कूल हैं जो 2000 फीस ले रहे हैं,
2500 फीस ले रहे हैं। हमने तो बहुत अच्छे समझिए निजाम बनाए हुए हैं, फैमिली पैकेजेस बनाए हुए हैं। पहले ही हमने 15-15, 20-20, 25-25% फीसें तो पहले ही ऑफ की हुई हैं, और मजीद शुरू में जब ऑफ है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो हमने और 20% ऑफ दिया है। ये बात नहीं कि हम किसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी कोई तारीफ कर रहे हैं, लेकिन यह है कि जो प्राइवेट स्कूल की बिहार पे और प्राइवेट कॉलेजेस की बिहार पे मैं बताऊं आपको, बेइंतहा यानी फेवर हम इदारों को देते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे सारे लोगों पे छाप लगा दी जाती है, और जो वो ये करते हैं, ना वो मंजर आम पे आ पाते हैं, ना उनको कोई प्रोग्राम में खींच सकता है। फंसते कौन है बेचारे? दूसरे लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जो मेन काली भेड़े हैं, उनको तो कोई आप किसी की हिम्मत नहीं है कोई मीडिया पे ले आए उन्हें कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो। उनके वकील हैं, वो कहते हैं जाइए हमारे वकील से बात कीजिए। फंसते हमारे मासूम, ये सारे छोटे छोटे स्कूल चलाने वाले बेचारे। इनके जब सबसे ज्यादा फेवर ये दे रहे हैं, सबसे ज्यादा फेवर। यानी अभी आप वजीर तालीम ने अभी असेंबली में तकरीर की है, सईद गनी साहब ने तारीफ की उन्होंने कि बहुत सारे स्कूलों ने, जबकि वो वो बगैर यानी कोर्ट में केस चल रहा था, फिर भी 20% ऑफ किया, 30% ऑफ किया। और माशाल्लाह कुछ तो स्कूल में जब मैं जानता हूँ कि जिनके वालदेन, कुछ के वालदेन बच्चे ऐसे हैं जिनके वालदेन रक्षा चलाते हैं, कुछ के वालदेन ऐसे हैं जो बड़े परेशान थे, तो उनकी 100 फीस भी वेव की उन्होंने कि बेचारे यानी बहुत यानी ये समझिए कि बहुत यानी फेवर किया प्राइवेट स्कूल ने, बहुत प्राइवेट स्कूल ने फेवर किया है। बस ये समझिए कि वो जो फेसबुक और यूट्यूब पे जो बैठ के लोग गा रहे होते हैं ना प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं, जैसे आजकल आपने एक नया नारा सुना होगा कि मास्क भी हमसे खरीदो और सैनिटाइजर भी हमसे खरीदो। ये अब बताएं कौन स्कूल बेच रहा होगा या क्या कर रहा होगा, लेकिन बस फेसबुक पे पोस्ट डाल दी। अभी बीकन हाउस ने उसकी वो की है, तरदीद की उनके ऑफिशियल, उसने किसी साहब ने बीकन हाउस पे उनके मास्क पे बीकन हाउस का मोनोग्राम डाल दिया और बीकन हाउस को बदनाम कर रहे हैं कि वो बीकन हाउस वाले कह रहे हैं कि मास्क हमसे, जबकि कोई ऐसी बात नहीं। बस हमारे यहाँ तो कोई भी चीज फेसबुक पे कौन करेगा, यानी कि वो कोई ऐसी जैसे बड़े से बड़ा स्कूल नहीं करेगा। लेकिन बस हमारे यहाँ तो सब फुर्सत टेक्सटाइल वाले जो है ना, फुर्सत टेक्सटाइल वाले, बस वो रात दिन फेसबुक यूट्यूब पे बैठे हैं, और हमारे यहाँ वो दीन भी यूट्यूब से सिखा रहे हैं। बस बस सब कुछ वो चाहते हैं फेसबुक से सिखा दें। भाई जो जिसका जो काम है उसको करने दो, इंशाल्लाह फायदा होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, मैं इसी बात की कंफर्मेशन ही आपसे चाह रही थी कि मैंने भी क्योंकि ये सारी चीजें देखी है कि सैनिटाइजर रखते लो, मास्क पर मोनोग्राम लगा दिया स्कूल का वगैरह वगैरह, तो इस पर देखना चाहिए बिल्कुल। बस आखिरी क्वेश्चन की तरफ कि जैसे हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तालीम का मुस्तकबिल इम्पोर्टेंस दी जा रही नहीं दी जा रही, या ये जो भी इश्यूज हैं, पूरी ओवरऑल पिक्चर जैसे हमने पूरी सेशन में डिस्कस किया, तो आप पाकिस्तान के फ्यूचर को किस तरीके से देखते हैं, एजुकेशनल फ्यूचर को, और आपकी कोई भी एडवाइस स्टूडेंट्स से या फिर हमारे व्यूवर्स से या फिर टीचर्स से? तो पहले सैयद एजाज अली साहब आप कुछ कहिए इस पर, फिर हम कुछ आगे। एज ए नेशन तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है फ्यूचर में वो बहुत ऊपर जाएगी और बहुत ऊपर जा रही है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी जो कौम है ना बहुत मेहनती कौम है। मैं आपको बता दूं, आप देखें, आप बाहर ममालिक में चले जाएं तो जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्टों पे लोग बैठे हुए ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बैठे हुए। अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, आप यूके चले जाएं, तो आपको ज्यादातर जो है वो हमारे यहाँ के लोग, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग वहां पे आपको अच्छी पोस्ट, क्योंकि हम लोग मेहनती लोग होते हैं। तो लिहाजा इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हमारी एजुकेशन इंशाल्लाह ताला, हमें उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह ताला से भी और दुआ भी करनी चाहिए कि कभी ना कभी अच्छे हाथों में जाएगी और बहुत ऊपर जाएगा हमारा सिस्टम इंशाल्लाह ताला। और दूसरा सवाल क्या था आपका मेहमा? आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? आपको आवाज आ रही है तोसी भाई? मेरी आवाज तो आ रही है आपकी? सेकंड क्वेश्चन क्या था इनका? नहीं, मुझे आवाज कट कट के आ रही है तो समझ नहीं पाया कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाँ, सेकंड क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया था, वो कट गई थी आवाज।
महिमा हाँ, आप आवाज हैं? थोड़ी कट कट के आ। महिमा की मेरे ख्याल में रुक गई है। वेट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में उनका इंटरनेट ठीक। कनेक्शन शायद आगे पीछे हो गया। हाँ, जब तक हम लोग इंटरनेट बात कर शायद लेते हैं लाइट आपस वगैरह में। चली गई है। बस ये है कि बहुत शुक्रिया एजाज भाई आपका कि आपने टाइम निकाल के तशरीफ अरे लाए और वसीम आपसे कुछ भाई, सीखा हमने सर। आप बड़े हैं वसी हमारे। असल में वसी और हमारा भी बच्चा है। आपका भी हाँ बच्चा है हाँ, वसी, हमारा भी बच्चा है वसी अदर। वसी तो अदर अभी भाई हमारा तो माशाल्लाह, कर ही नहीं इनकी सकते नंबर वन। एफर्ट्स। वसी अदर भाई जो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक वसी अदर भाई को और हिम्मत बहुत अता जबरदस्त है। फरमाए। माशाल्लाह मुख्तलिफ लोगों हाँ, से अजर रब्ता है अजर करते हैं, है। शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लेके चलते हैं और मैं इनकी एफर्ट्स की जी अप्रिशिएट मैं करता हूँ। अच्छा, मुझे एजाज भाई ज्यादा ना लाइव बोलने की इतनी प्रैक्टिस नहीं है आप कि। नहीं नहीं, आप अपनी आप बात कर लें। आप बता दें, वो सेकंड जी क्वेश्चन जी। का जवाब आप दे अ- दीजिए। अच्छा आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था वो बता दें। मैमा आवाज नहीं आ रही थी, सेकंड क्वेश्चन बता दे तो मैं आंसर दे दूं। मैमा महिमा का मेरे ख्याल में फिर मैमा इंटरनेट का सलीम, मसला आ आपका गया। जो सेकंड क्वेश्चन नहीं, था। उसकी वीडियो वीडियो पॉज हो गई है। अब आ गई। अच्छा महिमा अच्छा आपका अच्छा अच्छा सेकंड अच्छा, क्वेश्चन ठीक क्या था? इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक तो है मसला ये है ठीक है। अपना, देखें अपना तौसीफ भाई, अगर हम लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे सब यहाँ, तो फिर कौन करेगा? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा सही फर्ज बात बनता है। है। बीइंग और आप एजुकेशनिस्ट यकीन हमारा फर्ज करें बनता है कि हम अपना काम पूरा करें। एजाज भाई, मैं आप यकीन करें कराची के, पाकिस्तान के, सिंध के तमाम टीचर्स को सलूट करता हूँ कि इस पेंडेमिक में भी हमारे तमाम टीचर्स, आप यकीन करें, जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, बेचारे काम चला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। थोड़ा ऑनलाइन से क्या आमदनी हो रही है? कुछ भी आमदनी नहीं है, लेकिन चल चल रहे हैं। यानी यानी उनको सलूट, यानी समझे, दे आर द रियल हीरोज। दे आर द रियल एग्जैक्टली, हीरोज। हमारे टीचर्स को सही बात अब है। जो 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे आ रहा है, मैं समझता हूँ हर तालीमी इदारे को अपने इस पेंडेमिक में जो टीचर्स ने टाइम गुजारा है, इनको मेरे ख्याल से सलूट करना चाहिए कि बड़ा बिल्कुल बहुत सख्त वक्त गुजारा है, बहुत सख्त वक्त गुजारा बिल्कुल, है। तो इनके बस लिए अल्लाह पाक ये सर्टिफिकेट, वक्त भी इनको शील्डें निकालते देनी चाहिए। नहीं है, बिल्कुल अम, अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है। महिमा आप मेरे महिमा ख्याल आपको से एक आवाज आ शायद, रही है? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं महिमा मेरा को आवाज ख्याल नहीं आ से रही है। आ, महिमा आपको आवाज आ रही है? मैं नहीं शायद महिमा इस। आपको आवाज आ रही है महिमा? हेलो। हाँ हाँ, कनेक्ट हुई है जी मैमा, कनेक्ट हुई है। महिमा, मैंने कहा आप जो मैमा सेकंड क्वेश्चन था वो बता माशाल्लाह, दें। सेकंड क्वेश्चन जो था आपका, फिर आप डिस्कनेक्ट हो गई थी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी, फिर मेरे ख्याल एक से सवाल हैंग तो हो गया। आपका, मेरे ख्याल से आपके फिर दो हैंग हो सवाल थे गया। ना? हाँ, फिर हैं। जी जी। मेरे ख्याल से आवाज आ मेरा भी रही है इंटरनेट मेरी? चला सेशन, गया है। मेरा भी इंटरनेट चला गया, मैं डेटा पे आ गया हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से वाइंड अप जी, करते हैं, फिर एक और सेशन रखेंगे इंशाल्लाह मैमा, इंशाल्लाह क्योंकि इंशाल्लाह। आप, हाँ 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 बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया आप सबका। और बहुत अच्छा इंटरव्यू किया मोहम्मद सलीम आपने और हमारे एजाज भाई ने। आप दोनों का बहुत मेरे शुक्रिया कि मुझे भी मेरी मौका तरफ से दिया भी बोलने सबका का। और यानी इतना बोलना तो नहीं आता, लेकिन आज पूरी कोशिश की और इंशाल्लाह आइंदा और अच्छा बोलेंगे, अल्लाह ने चाहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप भी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह महिमा, हाफिज, आपका अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया, आपके अल्लाह। फोरम का बहुत आपका शुक्रिया। मेहमा बहुत तौसीफ शुक्रिया। भाई, एजाज भाई का, अल्लाह हाफिज। वसी अदर भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हम छोटे से लोगों को इस जी तरह बिल्कुल। इतने बड़े और प्लेटफॉर्म पे बुला के जरूर प्रोग्राम करें, हमारी राय ली। मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बिल्कुल। करें, जहां हमारी जरूरत हो हम हाँ हाजिर हाँ, हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स ने जितने भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस होंगे, शिकायतें होंगी, कंफ्यूजन्स होंगी, कि भाई हमें सुना नहीं जा रहा, ये सारी जो भी क्वेश्चन थे, हमारी कोशिश थी हम वही क्वेश्चंस हैं जो कि एक आम स्टूडेंट के, एक एजुकेशनिस्ट के माइंड में है, जो क्यूरी को आंसर करवाना चाह रहे हैं। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं हमारे इजाजत व्यूवर्स है। ने बहुत सारी नॉलेज इजाद की होगी। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।